ताजा जैविक सब्जियां, हरी और स्वस्थ। 7 रुपए किलो। चलो देखो मत छोड़ो। वाह तुम। ये तो हमारे हाई स्कूल की टॉपर और क्लास की सुंदरी है। अब ऐसे हालात में कैसे फंस गई? अगर तुमने मेरे साथ हो लिया होता तो आज से बेहतर होता। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? हटो। जैसे भी बेचना है तो मुझे ही बेच दो, है ना? लगता है कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। पहले भूल गए कैसे हाई स्कूल के शौचालय से बाहर निकले थे। सजा भूल गए। चेयरमैन, माताजी फिर से फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। आपकी और लिन परिवार की बेटी शादी। मैं सड़क पर किसी से भी शादी कर लूंगा, लेकिन लिन परिवार से नहीं। सच में पहले की तरह ही गंदी और जिद्दी है। दोस्तों, इसे सही तरीके से सिखाऊं कि नियम क्या होते हैं। अरे बाप रे। बदमाशी करोगे तो पिटोगे, यही नियम है। क्या हुआ? ये लोग नशे में महिलाओं को परेशान कर रहे थे। इन्हें थाने ले जाओ और सही तरीके से सिखाओ कि नियम क्या होते हैं। जी, अरे हम तो बस नशे में थे, अब कभी नहीं करेंगे। नशे को बहाना मत बनाओ। नशे में लड़कियों को छेड़ते हो। अरे तुम बैंक क्यों नहीं लूट लेते? बचपन से ही लड़कियों को छेड़ते आ रहे हो। पहले ही सबक सिखाना चाहिए था। ले जाओ। लिंचियान, तुमने मुझे थाने भिजवा दिया। तुम्हारा इंतजार करूंगा। इंतजार करो, मुझे तुमसे डर लगेगा। चिया। कुछ बात करने का समय है। क्या बात? तुम शादीशुदा हो? मेरा नाम मुरोंगजेओ है। उम्र 28 साल, एक लिस्टेड कंपनी में। चेयरमैन के असिस्टेंट, पहली नजर में ही पसंद आ गई, इसलिए शादी का प्रस्ताव रख रहा हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? शादी? माफ करना, मुझे शादी का कोई इरादा नहीं है। शायद आप गलत समझ रहे हैं। मुझे जाना है। चलो निकलते हैं। सीधे शादी का प्रस्ताव? आजकल के लोग इतने पागल हो गए हैं। हाँ? चेयरमैन, आपको इसमें क्या देखा? ये तो बस सब्जी बेचने वाली है। लिन परिवार जैसे अमीर घराने से बिल्कुल अलग। न घमंड, न डर, समझदार और बहादुर। यही मेरी मुरोंगजेओ की पत्नी होगी। और लिन परिवार की वो लड़की, चाहे दुनिया की सारी औरतें मर जाएं, वह मेरे मुरोंग परिवार में कदम नहीं रख सकती। आज बहुत थक गया। हाय। अरे, हमारे पास अरबों की संपत्ति है। क्या तुम्हारे खाने की कमी है या फिर तुम्हारे पीने की? अरे, दुनिया के टॉप डिजाइनर होकर सड़क किनारे सब्जी बेचने जाते हो। अरे 11U, बताओ भाई, दीदी क्या सोच रही थी? सब्जी की गाड़ी जब्त हो गई। अरे, जब तक तुम म्यूरोंग परिवार से शादी करने को राजी नहीं हो जाते। अरे, मैं उस म्यूरोंग परिवार से शादी नहीं करना चाहती। बताओ, इन अमीर घरानों के लड़कों में से कितने सच्चे होते हैं जिन पर भरोसा किया जा सके? छी। अरे रुको, जाने मत दो। बस म्यूरोंग परिवार से शादी न करनी पड़े। तुम जो कहोगे मैं मान लूंगी। तुम्हारे हाई स्कूल के दोस्तों के मिलने की गाड़ी तैयार है। बस तुम्हें ड्रेस पहनकर हमारे लिए एक जीजा लाना है। हम वादा करते हैं, फिर तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। अरे, शादी के लिए दबाव देर से ही सही आ ही गया। पता होता तो आज उस खूबसूरत लड़के को हाँ कर देती। अरे बाइलियन, आ गई, गले लग जाओ। हाल ही में तो बहुत खूबसूरत हो गई हो। लालन, तुम बहुत बड़ी बात कर रही हो। मैंने बस एक फिल्म की है, इतनी बड़ी बात नहीं। देखो ना, ये लोग हैं ना, बॉलीवुड में आ गए, फिर भी इतने विनम्र हैं। अरे, पर अगर खूबसूरती की बात करें तो हमारी क्लास की लिन 11यान, वो तो सबसे खूबसूरत थी। लिन 11यान? क्या वह खूबसूरत है? अरे लिन 11यान, हमारी बाइलियन जैसी कहा, जन्म से ही अमीर घर की बहू बनने की नियति, और हाल ही में तो उसका परिवार बहुत गरीब हो गया है। सुना है सब्जी बेचने लगी है। उसकी नियति ही सब्जी बेचना है, उसके लिए बस सब्जी बेचना ही बाकी है। लिन 11यान ने बचपन से ही हर चीज में मुझे पीछे छोड़ दिया। अगर आज वह आई तो मैं उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। वाह देखो, ये तो दुनिया भर में सीमित संख्या में बिकने वाली टॉप की बेंटली है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जीते जी ये देख पाऊंगी। इतनी अच्छी गाड़ी में बैठकर क्लास मीटिंग में आई है। यह कौन सा साथी है जो इतना संपन्न हो गया? खबर बहुत गुप्त रखी है। इस गाड़ी में बैठने वाला तो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए।
हम्स का नया बैग वर्सेस की ड्रेस। क्या मैं सही देख रही हूं? यह लिन लेविनियान है। बहुत दिनों बाद मिले पुराने दोस्त। लिन लेविनियान, यह गाड़ी तुम्हारी है? यह संभव नहीं। यह गाड़ी दुनिया में सीमित है। यह लोगो तो चिपकाया हुआ है ना? और यह कपड़े भी, क्या ये भी तुमने फुटपाथ पर खरीदे हैं? नकली ब्रांडेड। पति जी, आप अभी तक आए क्यों? बेलियन, तुमने वांग जिनोंग से शादी कर ली? वांग जिनोंग का परिवार यूनचेंग का तीसरा सबसे अमीर परिवार है, मुरोंग ग्रुप और लिन परिवार के बाद। अरे लिन परिवार, लिन शियान, उसका भी तो लिन है। नहीं हो सकता। लिन शियान बचपन से ही भूखी रहती थी। सब्जियां बेचकर अपने 2 भाइयों को पालती थी। सब जानते हैं वह गरीब है, पर फिर भी अपने भाइयों की मदद करती है। मुझे लगता है अभी तक कोई उसे शादी के लिए नहीं चाहता। यह कैसे हो सकता है? वह छिपा हुआ अमीर परिवार, लिन परिवार। मैं अभी भी अविवाहित हूँ। एक ही क्लास की होकर एक तो अमीर परिवार में ब्याही गई और एक सब्जियां बेच रही है। लिन शियान, तुम भी कितनी शान दिखा रही हो। क्लास मीटिंग में आने के लिए कार किराए पर लेकर आई हो। तुम्हारी 6 महीने की कमाई खर्च हो गई होगी। हाँ। यह कार मेरे एक दोस्त की है, वह मुझे रास्ते में छोड़ने आया था। अच्छा, कहीं सब्जी मंडी का कोई दोस्त तो नहीं? चलो, शियान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हम सब कम बोलें। लगता है सब आ गए हैं। चलो अंदर चलते हैं। चलो। सर, आपको पता है मैंने किसे देखा? वो सब्जी वाली लड़की जिसे आप पसंद करते हैं। देखो मेरे पति ने मुझे क्या खरीद कर दिया। वाह, कितना सुंदर है। कितनी खुशकिस्मत हो तुम। क्या बात कर रहे हो? इतना मजा? हम तो बस यही कह रहे थे। पहले तुम और वेइजन की डेटिंग की बात। पर मैंने सुना है वेइजन को कुछ दिन पहले पुलिस ने पकड़ लिया। शियान, तुम वेइजन के साथ थी? पता है उसने क्या किया? मेरा वेइजन से कोई संबंध नहीं है, न पहले था और न अब है। शियान, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? कहीं पुराने प्रेमी के जेल जाने से तुम शर्मिंदा हो और इसलिए मान नहीं रही? हाँ, शायद यही है। वेइचेन तो हमें डिंग मारता था। उसने क्लास की सबसे सुंदर लड़की को पाया और तुम दोनों जंगल में चुमा चाटी करते थे। उसने हमें बड़े विस्तार से बताया था। हाँ। शियान, तुम तो हाई स्कूल में ही इतनी आजाद ख्याल थी। कहीं उस समय तुम दोनों ने वो सब किया था? हाँ हाँ हाँ। बकवास बंद करो। कौन वो क्या है? WEICHEN, तुम लोगों से क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है कि पिछले 2 बार की सजा कम थी। अरे WEICHEN, तुम आ गए। आज 11 यान भी यहाँ है। हमें बताओ, उस समय तुम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? क्या तुम लाइव दिखाना चाहोगे? हाँ हाँ, शायद बात करते करते पुरानी यादें ताजा हो जाए। हाँ बिल्कुल। 11 यान, तुम अभी सब्जी बेचना भी आसान नहीं है। अगर तुम्हें अभी भी उससे प्यार है तो फिर इतना नखरे न दिखाओ। तुम अभी भी एक सेकंड हैंड चीज हो। मुझसे तो बिल्कुल नहीं मिल सकती। अमीर घर में शादी करने के लिए तो बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं मिल सकती। मैं इतनी अंधी नहीं हूँ कि एक वैन परिवार को अमीर समझ लूं। तुम क्या बकवास कर रही हो? वैन परिवार इतना अमीर है, ये अमीर नहीं तो क्या है? अपनी फिक्र करो। अगर तुम आज पिछली बात साफ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे माता पिता को पछताऊंगा कि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया। लिन 11 यान, तुम एक गरीब सब्जी वाली हो। अगर तुम थोड़ी सुंदर न होती तो मैं तुम्हें देखकर उल्टी कर देता। मैंने तुम्हें वह किया तो क्या हुआ? तुम एक बेकार चीज हो। तुम्हें कोई नहीं चाहेगा। झूठ फैलाने वाले गंदे लोग। औरत, तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो। अरे लिन 11 यान, ये तुम्हारी गलती है। जो हुआ सो हुआ। इसे मानने में डर क्या है? अरे दुखी क्यों हो रहे हो? ये लोग हर जगह मिलेंगे। लगता है पिछली बार कम मारा था। लिन 11 यान, तुम पागल हो गई हो। पागल होना इस बात पर निर्भर करता है कि किसके सामने। तुम जैसे झूठ बोलने वाले गंदे लोगों के सामने मैं और भी पागल हो सकती हूँ। तुम लिन 11 यान, तुम खुद बदचलन हो। दूसरों को क्या दोष दे रही हो? तुम्हारा घर इतना गरीब है। क्या तुम WEICHEN के पैसे के लिए लालच कर रही हो? मुझे याद है लिन 11 यान ने स्कूल बदल लिया था। क्या यह इसलिए था क्योंकि तुम बदचलन थी और स्कूल ने निकाल दिया? हाँ हाँ हाँ। मैंने स्कूल बदला क्योंकि मुझे ब्रूस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था, इसलिए विदेश चली गई। तुम लोगों के मुंह में यह बदचलन कैसे बन गई मुझे पता भी नहीं। तुम लोगों को झूठ फैलाने में महारत हासिल है। ब्रूस यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है। सालाना फीस करोड़ों में है। तुम झूठ बोलते हुए डरते नहीं? तुम्हारे पैर ब्रूस यूनिवर्सिटी की कीचड़ तक लायक नहीं। हाँ, हमारे स्कूल फोरम पर अभी भी लिनक्स आया के पुराने बदनामी के किस्से हैं।
WEI जन सिर्फ सच बोल रहा था। मारने का हक क्यों? सचमुच ये पुराने पोस्ट फिर से ट्रेंड कर रहे हैं, अब तो टॉप ट्रेंड्स में है। हे भगवान एक्साया, तुम्हारी सब्जी की दुकान एक्सपोज हो गई। यहाँ जमीन पर बुरी औरत लिखा हुआ है। लगता है सब्जी बेचना बंद होगा तुम्हें। जल्दी कोई और कमाई का तरीका ढूंढो। तुम हो। लिन एक्साया, मान जाओ, तुम्हें बर्बाद करना बहुत आसान है। अब कोई तुम्हें लेने वाला नहीं। बस शांति से मेरे साथ रहो। पता नहीं था तुमने इतने गंदे काम किए हैं। आज देखते हैं कौन किसे बर्बाद करता है। मेरी ब्रूस यूनिवर्सिटी की एडमिशन और कंप्यूटर पर एक स्कूल का वीडियो ऑनलाइन डालो अभी। अब तक ढोंग कर रहे हो? तुम एक गरीब सब्जी वाले हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं तुम्हें जमीन पर गिरते देखूंगा। मुझे माफ करने के लिए। अरे ये सच में ऑनलाइन आ गया। एक्साया का ब्रूस यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफिशियल अकाउंट ने भी कंफर्म किया। एक्साया, तुम सच में पढ़ने गई थी। और एक जल्दी खोलो। मैंने तुम्हें 10 बार मना किया। मारना पड़ेगा क्या? अगर फिर परेशान किया तो अगली बार हाथ नहीं टूटेगा। अगर नहीं मानोगे तो सबको बताऊंगा कि तुमने मेरे साथ हो किया। तुम्हारी बदनामी करूंगा। पूरे स्कूल को पता चलेगा। तुम्हारा हाथ तोड़ना सिर्फ चेतावनी थी। अगर एक भी बदनामी की बात सुनी, पूरे WEI परिवार का ख्याल रखना। मुझे याद है स्कूल के दिनों में WEI चेन का हाथ सच में टूटा था। WEI चेन, तुम ऐसे निकले। तुम जेल जाने के लायक थे। सुनो एक्साया, मैं मजाक कर रहा था। ये क्लास रियूनियन है। मुझे फिर से जेल नहीं भेजोगे ना? माफ कर दो, ये मामला खत्म करो। अब माफी मांगना देर हो चुकी। औरत की इज्जत से खेला। पहले ही उनकी नस्ल खत्म कर देनी चाहिए थी। वेई परिवार को हमेशा के लिए गायब कर दो। नहीं, तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो। मैं माफी मांग चुका हूं। तुम और क्या चाहते हो? ये लिन एक्साया है। तुमने खुद ही अपनी बेगुनाही साबित कर दी है। अब ज्यादा जिद मत करो। हाँ, हम सब सहपाठी हैं। इतना कठोर मत बनो। तुम लोग सच में देखकर बर्ताव करते हो। अच्छा, ऐसा करते हैं। मैं तुम्हें एक चाकू मारूंगा, फिर माफी मांग लूंगा, ठीक है? तुम एक गरीब सब्जी वाले हो। यहाँ नाक पर चढ़कर बात मत करो। वेई चेन मेरा भाई है। मैं कहता हूँ ये मामला खत्म। नहीं तो मैं तुम्हें एक सब्जी भी नहीं बेचने दूंगा। लिन एक्साया, मैं आज तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होगा। तीन मिनट में वेई परिवार को किंग चेंग से गायब कर दो। तुम एक गरीब सब्जी वाले हो। वेई परिवार को गायब करोगे? सच में बड़ी बात कर रहे हो। अभी 2 मिनट बाकी है। नाटक करो और करो। तुम बर्बाद करने वाले हो। कंपनी के साझेदार एक साथ घोषणा करते हैं, हमेशा के लिए वेई परिवार के साथ कोई सहयोग नहीं। वेई परिवार खत्म। तुमने आखिर किसे नाराज किया है? लिन एक्साया, तुम आखिर कौन हो? ऐसा हड़बड़ाओ मत। वो सिर्फ एक सब्जी बेचने वाली है। वेई परिवार का व्यवसाय पहले से ही खराब चल रहा था। ये सिर्फ संयोग है। सिर्फ 1 मिनट हुआ है। ये दोनों लड़के काफी तेज हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। यह तो सहपाठियों का मिलन था। इतनी बड़ी घटना हो गई, सच में बुरा शगुन है। पति, तुमने जो वह लिमिटेड ब्रेसलेट दी थी, वह गायब हो गई है। अभी तक तुम्हारे हाथ में थी। मुझे नहीं पता, अचानक गायब हो गई। तुमने मेरे लिए 50 लाख खर्च किए थे। मुझे जरूर ढूंढना है 50 लाख। जिसने चुराया है, जल्दी वापस करो। यह जेल जाने का मामला है। तुम लोग खेलो, मैं चलता हूँ। अरे एक्साया, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? क्या तुम नहीं हो? ओह, इसलिए एक्साया इतनी जल्दी जा रही है। तुम हमारे सहपाठियों के मिलन में इसलिए आई थी। तुम चोर हो। जल्दी मेरी ब्रेसलेट वापस करो। मैंने तुम्हारी ब्रेसलेट को हाथ भी नहीं लगाया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, अभी पुलिस को बुला सकते हो। पुलिस की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा मैं तलाशी ले लूं। यहाँ बैठे किसी को भी 50 लाख की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम, एक गरीब सब्जी वाली, सबसे संदिग्ध हो। मैं बैग और शरीर की तलाशी का समर्थन करता हूँ, बाइलियन। यह थोड़ा ज्यादा हो रहा है। क्या तुम 50 लाख का भुगतान करोगे? फिर तुम खोज लो। चोरी नहीं की तो डर क्यों रहे हो? इतना घबराए हुए। कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं? 11 यान, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो जेडाइनोंग और बाइलियन को अच्छी तरह से खोजने दो। अगर कुछ नहीं मिला
तो साबित हो जाएगा कि तुमने नहीं किया। तुम्हें मेरा बैग खोजने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है या नहीं, ये मैं तय करूंगा। गिरफ्तारी के साथ पकड़े गए। अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? मात्र 5 लाख? मैं इसे महत्व भी नहीं देता। चोरी करने की तो बात ही नहीं, यह साफ तौर पर किसी की साजिश है। तुम एक गरीब सब्जी वाले हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मात्र 5 लाख? तुम जानते हो इस पर लगा एक हीरा तुम्हारी कितनी सब्जियां खरीद सकता है? 11 यान, अब और अकड़ मत दिखाओ। सहपाठी होने के नाते जल्दी से गलती मान लो और जरा और से माफी मांगो। तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं ली जाएगी। 5 लाख के लिए तुम जिंदगी भर जेल में रह सकती हो। लिन लेविन यान, चाहे तुम्हारी हड्डियां कितनी भी मजबूत हो, लेकिन अपने उन 2 बोझल भाइयों के बारे में सोचो। वे नहीं चाहेंगे कि उनकी एक ऐसी बहन हो जो जेल जा चुकी हो। हाँ, जल्दी से माफी मांग लो। बस तुम गलती मान लो, मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो। मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। आखिरकार हम सहपाठी रहे हैं। बहुत मजाक है। मैंने चोरी नहीं की तो माफी क्यों मांगू? बल्कि तुम लोग हो जो बिना सोचे समझे मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो। माफी मांगने वाले तो तुम लोग हो। हमें माफी मांगने को कह रही हो? तुम एक गरीब सब्जी वाली नीच जाति की, तुम्हारी औकात ही क्या है? किसने कहा उसकी औकात नहीं है? तुम यहाँ कैसे? इतना दबना तुम्हारे जैसे इंसान के लिए अजीब है। तुम कौन हो? कहीं तुम लिन लेविन के साथ सब्जी बेचने वाले छोटे दुकानदार तो नहीं? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, उससे दूर रहो। वो एक चोर है। छोड़ो भी, 11 यान ने शायद गरीबी में गलती कर दी। प्यारे, क्योंकि यह हार पहले ही मिल गया है तो इसे यहीं छोड़ दो। मेरी पत्नी बहुत उदार है, तुमसे नहीं पूछेगी, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगली बार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी पुलिस को बुलाते हैं। लिन लेविन यान, मैंने कह दिया था कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन तुम मामला बड़ा करना चाहती हो। क्या इस पार्टी को बर्बाद करना चाहती हो? बस सत्य सालों आगे आप आगे माहौल खराब करते हैं। आप क्या है? आप आते ही सब बिगाड़ देते हो। आपका क्या मतलब है? 11 यान भाइयों ने माफ कर दिया है। आप जिद न करो, मैं सोचता हूँ इस मामले को यहीं खत्म कर दें। पुलिस को बुलाए बिना भी सच सामने आ जाएगा, याद रखो। यहाँ सीसीटीवी है। लगता है तुम ही चोर हो और चोरी का इल्जाम दूसरों पर लगा रहे हो, इसीलिए मुझे पुलिस बुलाने नहीं दे रहे थे। बायन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? 11 ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम अभी भी पुरानी बातें नहीं भूल पाई हो? कौन सी पुरानी बातें? तुम्हें पता नहीं है? पहले फैंग सेटाइनोंग ने लिन 11 को प्रपोज किया था। रिजेक्ट होने के बाद ही बायन को प्रपोज किया। वह ऐसा कर रही है। लिन 11 को नहीं भूल पाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। पति, ये वीडियो, ये सब उसने मुझ पर फ्रेम किया है। इसका मुझसे कोई नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो फर्जी है तो एक और तरीका है जिससे मेरी बेगुनाही साबित हो सकती है। क्या? पुलिस बुलाओ, फिंगरप्रिंट चेक करवाओ। मुझे पूरा यकीन है मैंने तुम्हारी चूड़ी को हाथ तक नहीं लगाया। नहीं, पुलिस मत बुलाओ। डर गए? क्या अभी शर्मिंदगी कम है? पति, आज की बात के लिए शुक्रिया। मेरे बिना भी तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सकती थी, है ना? अरे, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ काम करता हूँ। हाँ, काम करता हूँ। ओह, क्लास रियूनियन खराब हो गई और एक जीजाजी भी नहीं ले जा पाई। घर वाले दोनों छोटे शैतान शायद फिर से बकबक शुरू कर देंगे। कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ देता हूँ। शादी रजिस्ट्रार, चलोगे? देखते हैं वो दोनों बदमाश अब क्या कहते हैं। अब दादी को लिन परिवार से शादी का दबाव नहीं डालना पड़ेगा। बड़ी बेटी, आपकी चाची और चाचा फिर से घर पर परेशानी करने आए हैं। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। गाड़ी तैयार करो, रात को लिन परिवार से शादी तोड़ने जाना है। मैंने और तुम्हारे फूफा ने मिलकर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम हमारी देखभाल नहीं करते, यह तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन के लिए एक शादी का प्रबंध कर रहा हूँ और तुम लोग यहाँ बहाने बना रहे हो। तुम लोग तो मुझे मार डालोगे। अरे अरे अरे,
इतनी अच्छी बातें मत बनाओ, तुमने तो हमारी एक दिन भी देखभाल नहीं की। अपने आप को इतना महान मत समझो। फूफा के भतीजे ने हर बुरी आदत अपना ली है। वो एकदम बेकार आदमी है। 10 लाख की दहेज के लिए वो तुम्हारी बहन को बर्बाद करना चाहता है। सपने मत देखो। अब समझ आया कि वे मुझे शादी के लिए क्यों दबाव डाल रहे थे। वे डरते थे कि कोई बेकार आदमी मुझे न ले जाए। तुम किसे बेकार आदमी कह रहे हो? मेरा भतीजा 10 लाख दहेज दे सकता है। तुम्हारी बहन की क्या औकात है? इतना अच्छा बेकार आदमी कहाँ मिलेगा? नहीं, अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा? 10 लाख? सपने मत देखो। अगर तुम्हारा भतीजा इतना अच्छा है तो अपनी बेटी की शादी उससे क्यों नहीं कर देते? एक अपनी बेटी, एक अपना भतीजा, रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। कितना अच्छा होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारी XIO एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़ी है। सिर्फ म्यूरोंग परिवार के बड़े बेटे के लायक है। वह एक बहुत अमीर परिवार है। वह एक सेठानी बनेगी। तुम्हें उसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। म्यूरोंग XIO के साथ एक ही उपनाम? क्या म्यूरोंग XIO कोई अमीर परिवार है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक अमीर परिवार का बेटा होटल में प्लेट कैसे धो सकता है? मैं तुम्हारी बेटी की तरह सपने नहीं देखता। इतनी बेहया नहीं हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी बेटी से मुकाबला नहीं कर सकता। तुम इस बेशर्म लड़की, कौन सपने देख रहा है? कौन बहया है? हमारे बड़े भाई और भाभी जल्दी चल बसे, इसलिए तुम लोग इतने बदतमीज हो गए हो। अरे यह क्या हो गया? मैंने उन्हें अच्छी तरह से नहीं पाला। मुझे अपने जल्दी चले गए भाई और भाभी से शर्म आती है। भाई और भाभी, माफ करना। तुम लोग यहाँ मत रहो। अगर तुम लोगों ने इतना परेशान नहीं किया होता तो मेरे माता पिता की दुर्घटना नहीं होती। तुम लोग देखो, अब तुम्हारे पंख आ गए हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम लोग जल्द ही जेल जाओगे। मैं लोगों को अच्छी तरह से पहचानता हूं। हमने तुम्हें जेल नहीं भेजा, यही हमारी भलाई है। हमारे जीवन में दखल मत दो। अब क्या करोगे? मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हारे भतीजे के बारे में सोचना भी मत। तुरंत यहाँ से चले जाओ। शादी हो गई। जल्दी चले जाओ। अभी तक नहीं गए? क्या तुम जाओगे या नहीं? रुको, तुम दोनों को एक और चुनाव दिया जाता है। या तो जाओ या मैं अभी तुम दोनों को पानी से भिगो दूंगी। अरे तुम दोनों हिलना भी मत। क्या कर रहे हो तुम? अच्छा हुआ कि उन्हें पता नहीं। ग्रीन सिटी की दूसरी सबसे बड़ी अमीर लिन फैमिली हमारी है। 10 लाख में बड़ी बहन को बेच दिया। पहले बहन ने हमें पहचान छुपाने को कहा था। सच में दूरदर्शिता थी। अगर तुमने मुझ पर पानी डाला तो मैं अभी यहाँ लेट जाऊंगी, देखना। ये मरने वाली लड़की सच में हम पर पानी डाल दिया। मैं तुमसे कहती हूँ, जब मैं शाओशाओ मुरोंग फैमिली में शादी कर लूंगी, जब मैं युवा मालकिन बन जाऊंगी, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। मुझे देखो। चले जाओ। मैं वापस आऊंगी। श्याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम? ओह, मैं यहाँ के निवासियों को सब्जियां देने आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इतनी महंगी गाड़ी खरीदने के? वो ग्राहक ने ड्राइवर बुलाया था। ठीक है, पहले मैं गाड़ी मालिक को वापस छोड़ दूं। थोड़ी देर में तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। हाँ। अरे, मैंने तुम दोनों को बाहर न आने के लिए कहा था ना? अरे बहन, ये हंडसम लड़का कौन है? कहीं हमारा नया जीजा तो नहीं? प्रोफाइल देखकर थोड़ा परिचित सा लग रहा है। कहीं देखा है? क्या नया जीजा पुराना जीजा? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बहुत सारे जीजा है। मैं तुम दोनों को चेतावनी देती हूँ, उसे अभी तक मेरी पहचान का पता नहीं है। बिल्कुल भी मेरी पहचान उजागर मत करना। अरे जीजा को भी सच नहीं बताया। क्या तुम डरती हो कि वो जान जाएगा? हमारे घर की संपत्ति बहुत ज्यादा है, उसके मर्दाना अहंकार को ठेस पहुंचेगी। तुम क्या जानो? बहन सावधानी बरत रही है ताकि वो हमारी संपत्ति के पीछे पड़। चलो वापस चलते हैं। तुम दोनों की गपशप। चलो। अच्छा, ये मरने वाली लड़की एक ड्राइवर को ढूंढ लेती है, लेकिन हमें 10 लाख की दहेज नहीं देती। मैं उनकी शादी जरूर तोड़ दूंगी। लिन फैमिली की शादी तुम खुद ही रद्द कर दो। नहीं हो सकता प्रेसिडेंट, माता जी मानेंगी नहीं। हम लिन शियान की चाची और चाचा है, उसकी शादी का फैसला हम करेंगे। हमने 11 यान के लिए एक अच्छा घर ढूंढ लिया है। वे 1 करोड़ की दहेज देने को तैयार है। मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूँ। जल्दी से तलाक ले लो। 11 यान को रोककर अमीरों की बहू बनने से मत रोको। मात्र 1 करोड़ की दहेज, क्या यह अमीरों के लायक है? यह 1 करोड़ है। तुम एक ड्राइवर हो।
10 जन्मों में भी इतना नहीं कमा पाओगे। ढोंग क्यों कर रहे हो? तुम लोग मेरे पास आए हो, क्या 11 यान को पता है? उसे जानने की जरूरत नहीं है। तुम लोग उसकी पीठ पीछे मेरे पास आए हो, यह 1 करोड़ की दहेज अपनी जेब भरने के लिए है ना? तुम लोग उसे बेच रहे हो। क्या बात कर रहे हो? यह कैसी बात है? बेचना खरीदना? मैं उसकी चाची हूँ, क्या मैं उसका नुकसान करूंगी? यह जरूरी नहीं है। गरीब लड़के, मुझे लगता है तुम्हारे पास शादी करने के लिए पैसे नहीं है। 11 यान को जबरदस्ती पकड़े हुए हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अरे तुमने मेरे पति को मारा? तुम जानते हो मेरी बेटी कौन है? वह जल्द ही म्यूरोंग परिवार में बहू बनने वाली है। म्यूरोंग परिवार, तुम जानते हो, ग्रीन सिटी का सबसे अमीर परिवार। उनसे दुश्मनी मोल लो, तुम्हारी खैर नहीं। उसकी बेटी क्या लिन परिवार की बेटी है? हाँ, तो दादी ने मेरे लिए जो रिश्ता ढूंढा था वह इस किस्म का था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? शादी के लिए घर खरीदने, ताकि अब कोई 1 करोड़ की दहेज का जिक्र न करे। तुम्हें बेचने के लिए। तुम्हें सब पता है। केवल उच्च वर्ग के अमीर लोगों की सेवा, गरीब और कुत्तों का प्रवेश वर्जित। मुझे याद है, यह म्यूरोंग परिवार की प्रॉपर्टी है ना? क्या म्यूरोंग के सीईओ का दिमाग खराब हो गया है? बस घर बेच रहे हो, इतना घमंड क्यों? अरे क्या कर रहे हो? ये पहले नंबर का अमीर परिवार है, म्यूरोंग ग्रुप की प्रॉपर्टी। क्या ये तुम्हारे शोर करने की जगह है? तुम लोग यहाँ भेदभाव कर रहे हो। हमने सिर्फ तुम्हारा बैनर फाड़ा है। अगर हम तुम्हें हाथ से फाड़ दें तो वह भी कम होगा। मुझे लगा कहाँ से गंध आ रही है। तुम दोनों हो। गरीब सब्जी वाले यहाँ आ गए। यहाँ के घर तुम 10 जन्मों तक सब्जी बेचो तब भी नहीं खरीद पाओगे। इतना घमंड? तो तुम एक सब्जी वाले हो। पैसे नहीं है तो यहाँ घर देखने क्यों आए हो? किसने कहा हम नहीं खरीद सकते? यह सब टॉप लेवल के महंगे घर हैं, करोड़ों के। एक टाइल भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। कार्ड स्वाइप करो। मैं तुम्हारी यहाँ की सबसे महंगी प्रॉपर्टी खरीदने आया हूँ। देखते हैं क्या तुम मुझे कंगाल कर सकते हो। गलती हो गई। क्या गलती? सुबह घर से निकलते समय शायद मैंने अपना आधार कार्ड और बैंक कार्ड मिक्स कर दिए। तुम सिर्फ एक आधार कार्ड लेकर बड़े आदमी बन रहे हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, थोड़ा अक्ल लगाओ, वरना ऐसा करो अभी तुम मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो, शायद मैं तुम पर थोड़ी दया कर दूं। हाँ, पैसे नहीं है तो जल्दी से बाहर निकलो। क्या तुम्हारे ये नारे सिर्फ दिखावे के लिए हैं? कब ये लोग बिना पूछे अंदर आने लगे? गरीबों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। देख नहीं रहे? जल्दी से बाहर निकलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अपने मैनेजर को बुलाओ। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। तुम एक और शब्द बोले तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। सब ध्यान दें, आज से म्यूरोंग ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज बैंक परिवार और बाई परिवार को कभी नहीं बेची जाएंगी। तुम्हारा मतलब क्या है? समझते हो हमारे पास पैसे नहीं है? सर, गुस्सा न हो, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। खुशी है, गलतफहमी नहीं है। यह म्यूरोंग के चेयरमैन का सीधा आदेश है। जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। अगर तुमने इन्हें प्रॉपर्टी बेची तो तुरंत नौकरी छोड़कर चले जाओ। ये तो बहुत ज्यादती है। कल मेरे पापा का म्यूरोंग ग्रुप के साथ डील फाइनल होगा। मैं म्यूरोंग के चेयरमैन को जरूर दिखाऊंगा उनके ये नौकर कैसे अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वक्त तुम सबकी नौकरी जाएगी। जब तुम चेयरमैन से मिल लो तब बात करना। अभी मुझे हेड ऑफिस के आदेश का पालन करना है। बाहर जाओ। ठीक है, मैं नहीं खरीदता। मैं देखता हूँ ये दोनों पैसे कहाँ से लाते हैं, कैसे शर्मिंदा होकर यहाँ से भागते हैं। ये दोनों तो एक टाइल भी नहीं खरीद सकते और यहाँ ढोंग कर रहे हैं। प्यारे, आज हम बस एक तमाशा देख रहे हैं। देखते हैं ये आखिर क्या करते हैं। इस म्यूरोंग ग्रुप के इंटरनल स्टाफ की ब्लैक कार्ड से। क्या तुम म्यूरोंग ग्रुप से हो? ये हो ही नहीं सकता। ये ब्लैक कार्ड दुनिया में सिर्फ 5 है। म्यूरोंग ग्रुप में कहीं भी खर्च करो, सब हेड ऑफिस के बिल में जोड़ा जाता है। तुम एक सब्जी वाले हो, तुम्हारे पास ये कैसे हो सकता है? यह कार्ड जरूर उसने चुराया है। यह कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? क्या मैं म्यूरोंग ग्रुप के चेयरमैन की असिस्टेंट नहीं हूँ? काम अच्छा किया, बॉस ने इनाम दिया। यह कार्ड कहीं भी इस्तेमाल करो, मेरे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों का दिल गंदा होता है, गंदी नजर से सब कुछ देखते हैं। हम चोरी छिपे कुछ नहीं करते, खुलेआम। ले जाओ, शायद तुम्हारा हो जाए। मैनेजर, मैं सलाह देता हूँ जल्दी पुलिस को बुलाओ, नहीं तो यह प्रीमियम कार्ड यहाँ खर्च करने से न सिर्फ तुम्हारी नौकरी जाएगी बल्कि जान भी नहीं बचेगी। क्या हुआ? वांग भाई, आप आ गए। ये दोनों लोग हैं म्यूरोंग ग्रुप का ब्लैक कार्ड लेकर यहाँ धोखा दे रहे हैं। आप देखिए। अंधे हो गए हो क्या? ये कार्ड मैंने खुद इस सज्जन को दिया था। तुम कह रहे हो वो धोखा दे रहे हैं। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? माफ करना वांग भाई, मैं गलत था। मुझे माफ कर दो, भाग जाओ। मुझे पता है मैं गलत था, अब कभी नहीं दिखना।
मुरोंग ग्रुप की किसी भी कंपनी में। ये नहीं हो सकता, वो सब्जी बेचने वाला है। कैसे संभव है कि चेयरमैन ने खुद काट दिया? सुरक्षा, इन्हें बाहर निकालो, अब कभी अंदर ना आने दो। मुरोंग ग्रुप की किसी भी संपत्ति में। हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, बाहर जाओ। अब से यह कार्ड तुम्हारा है। मुरोंग ग्रुप की सभी संपत्तियों में जो चाहो खरीदो। अब किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। हालांकि मुझे पैसों की कमी नहीं, लेकिन उसकी सुरक्षा का एहसास वाकई मजेदार है। कार्ड से भुगतान करो। यह हमारा नया घर है। हाँ, वाह, उसकी शक्ल देखो, लगता है कभी इतना अच्छा घर नहीं देखा। उसकी मुश्किलों पर दुख होता है। अब से मेरे प्यार में खो जाओगी। सोचा न था। मुरोंग ग्रुप की प्रॉपर्टी हमारे लिन ग्रुप से भी बेहतर है। नहीं नहीं, मुझे और सीखना होगा। प्रतियोगियों से पीछे नहीं रह सकता। शादी का एहसास कैसा है? अच्छा, कितने बड़े सीने के मांस। पसंद है। आज शादी का पहला दिन है, सुहागरात। संयम रखना, अपने मजे के लिए उस पर जुल्म न करो। तकलीफ तो तुम्हारी पत्नी को होगी, वह फटने वाला घाव। डॉक्टर नहीं, उसने नहीं। डॉक्टर ने सही कहा, सब मेरी गलती है। मैं अब ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हें कुछ दवा देती हूँ, वापस जाकर समय पर लगाना। इस हफ्ते एक दूसरे के साथ नहीं रहना। डॉक्टर, शुक्रिया। चलो भागो। कितनी शर्मिंदगी हुई। तुमने क्यों मान लिया? बहुत शर्म आ रही है। वरना मैं क्या कहती कि तुम ही मुझसे चिपके रहते हो। बस अब कुछ मत बोलो। चेहरा बचा नहीं रहा। जल्दी चलो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लिन शियान मर्दों के साथ उलझी हुई है। अस्पताल तक पहुंच गई। जब ये तस्वीरें सबके सामने आएंगी, दुनिया में कोई भी मर्द मेरे चचेरे भाई को छोड़कर तुझे नहीं चाहेगा। फिर वो 1 करोड़ की दहेज मेरी मुरोंग फैमिली में शादी की कीमत बनेगी। हाँ, सर, बुजुर्ग माँ अचानक बेहोश हो गई है। जल्दी लौटिए। मैं अभी आता हूँ। दीदी, मुरोंग फैमिली ने खासतौर पर आपको इनविटेशन भेजा है, इस पार्टी में बुलाया है। मुरोंग ग्रुप की ये पार्टी। तो फिर मुझे लेने कोई भेज दो। मैं पहले तुम बोलो। मेरा भाई मिलना चाहता है। मुझे घर जाना है। वैसे भी घर का काम निपटाना है। तो फिर जल्दी जाओ, फिर मिलते हैं। क्या बात है, पहली रईस फैमिली मुरोंग। इनविटेशन तक इतना शानदार। मैडम, आपकी चाची की बेटी लिन जियोजियो वापस आ गई है। वो भी इस पार्टी में शामिल होंगी। लगता है वो मुरोंग प्रेसिडेंट को टारगेट करके आई है। बचपन से ही ये शादी छीनना चाहती थी। लगता है अभी तक हार नहीं मानी। खैर छोड़ो, वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। ये अरेंज मैरिज उसे ही दे दो। चलो एंगेजमेंट तोड़ते हैं। मैडम, प्रेसिडेंट आ गए हैं। अरे बुआ, ओहो, आप कैसी हैं? अस्पताल चलें? मेरा पोता आ गया तो मैं ठीक हो गई। अगर मेरी बहू भी ले आओ तो बीमारी गायब हो जाएगी। दादी, ये वही पुरानी चाल? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मेरी बहू नहीं आती मैं थकूंगी नहीं। दादी, मैं शादीशुदा हूँ। आपकी पसंदीदा लड़की से नहीं शादी करूंगा। शादी टूट भी सकती है। तुमने तो एक चालाक लड़की से शादी की है। वो सिर्फ पैसे के लिए है, मेरी पसंद से कहीं अच्छी नहीं। दादी, अगर आप ऐसी बात करेंगी तो बातचीत ही खत्म हो जाएगी। चूंकि आपको कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। अरे पोते, तुम अपने बारे में नहीं सोचते तो कम से कम दादी के बारे में सोचो। दादी इतनी बूढ़ी हो चुकी है, अब ज्यादा दिन नहीं बचे। अरे दादी, पार्टी शुरू होने वाली है, दरवाजा खोलो। कोई भी बड़ी बात हो, पहले मेरी बहू से मिल लो। सर, मालकिन आपकी शादी के लिए लड़की लेकर यहाँ आ रही है, लेकिन दूर होने की वजह से मैं साफ देख नहीं पा रहा कि वो कैसी दिखती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कैसी दिखती है। जल्दी कोई उपाय करो। दरवाजा खोलो। कमरे की चाबी मालकिन के पास है, कोई नहीं ले सकता। दादी, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं?
तुम और मेरा पोता, तुम्हारी शादी पैदा होते ही तय हो गई थी। वह खूबसूरत है, अमीर है। तुम जवानों की भाषा में कहें तो डायमंड बैचलर। हा हा हा। तुम देखोगी तो पसंद करोगी, हा हा। दादी, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। सच्ची? अरे पहले देख लो, शायद पहली नजर में प्यार हो जाए। नहीं दादी, यह सच में नहीं हो सकता। अरे अरे, चलो चलो, आप रुको दादी। मुरोंगजियो, तुम यहाँ कैसे? शियान, बदमाश, अभी भी मुंह फेर रहा है। तुम्हारी आंखें शियान को घूर रही हैं। दादी, आपका वह पोता यही है? नहीं नहीं। हाँ हाँ। शियान, यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर न देखो तो याद आने लगती हो। यह जवान क्या कर रहा है? हाँ, तुम यहां कैसे? मैंने विचार बदल लिया। ठीक है, तुमने कहा था तुम घर जा रहे हो, तुम यहाँ कैसे? यही मेरा घर है। क्या मैं मुरोंग सर का असिस्टेंट नहीं हूं? मैं अभी घर पहुंचा था कि बॉस ने फाइल लाने को कह दिया। नौकरी है ना, बॉस जो कहीं वही करो। ऐसा है क्या? लेकिन फिर दादी ने क्यों कहा कि तुम उनका पोता हो? ओह, मालकिन का पोता मुरोंग सर है। मैं सिर्फ मुरोंग सर के साथ सरनेम शेयर करता हूं। मालकिन, क्या आप गलत कमरे में आ गईं? हा हा हा, मैं गलत कमरे में आ गया था। देखो मेरी याददाश्त। लेकिन दादी, आपके पास उसके कमरे की चाबी कैसे है? अरे वो इलेवनियान तुम्हें पता नहीं है। दादी उम्रदराज हो गई है, दिमाग कमजोर है, चाबी गलत लेने का डर है। यहाँ सभी कमरों की चाबियां एक जैसी हैं। एक जैसी, हा हा हा। ऐसा था क्या? मैं तो लगभग सोच रहा था। तुम न्यूरॉन्ग के बड़े बॉस हो, जानबूझकर गरीब बनकर लोगों की हालत देख रहे हो। दादी, मैं आपको बताती हूँ, यह मेरे पति न्यूरॉन्ग एक सायो है। सच में शादी हो चुकी है और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। आपके उस पोते से बिल्कुल नहीं मिल सकता। अब शादी की बात नहीं हो सकती। और हमारे दोनों परिवारों की वो शादी की डील, वो भी खत्म कर दे दादी। शादी की डील? मेरे साथ शादी की डील थी, उसके साथ। बेटा, तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद तुमने अकेले 2 भाइयों को पाला। बहुत मुश्किलें झेली होंगी। अब तुम्हें अच्छा पति मिल गया है। दादी को तुम्हारी खुशी से खुशी है। मेरा यह पोता बदनसीब है। पहले की शादी की डील खत्म। अभी खत्म, बेकार लड़के। इलेवनियान से मिलने से ही इनकार करता था, पता चला खुद ही पीछे पड़ गया। बस बहू इलेवनियान हो, दादी कुछ भी करेगी, हा हा हा। तो उसकी जिंदगी इतनी दुखद थी। दादी को डर था कि मैं मना कर दूंगा, इसलिए अमीर लिन परिवार की बात कर रही थी। मैं गरीब अमीर देखने वाला नहीं हूं। दादी मां चिंता न करें, मैं इलेवनियान का अच्छा ख्याल रखूंगा। अच्छा है, अच्छा है। तुम लोग बात करो, अच्छे से बात करो, ज्यादा देर बात करो। पार्टी की चिंता मत करो, मैं किसी को देखने भेज दूंगी, हा हा हा। यह शादी माता पिता ने तय की थी। मैं हमेशा टालना चाहता था। मेरा कभी 2 नावों पर पैर रखने का इरादा नहीं था। अब शादी की डील खत्म हो गई है। अब हम अच्छे से जी सकते हैं। तो तुमने मुझ जैसे असिस्टेंट को क्यों चुना? म्यूरम बॉस से शादी की डील तोड़ने के लिए। आदमी के पास पैसा आते ही बिगड़ जाता है। मैं लिन इस जन्म में कभी अमीर घर में शादी नहीं करूंगी। बॉस तो असिस्टेंट से ज्यादा अमीर होते हैं। मुझे पैसे पसंद नहीं, खासकर अमीर आदमी। पहले कंपनी को संभालने के लिए रात रात भर जागते थे।
मैं चाहूंगी कि तुम गरीब ही रहो, लेकिन मेरी तरह मेहनत न करो। लगता है यह नाटक अभी जारी रखना होगा जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं कर लेते। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। मैं आपको अंदर जाकर कपड़े बदलने के लिए ले चलती हूँ, प्लीज। मिस लिन, पार्टी शुरू होने वाली है, यह ड्रेस पहन लीजिए। मैं बाहर इंतजार करूंगी। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे पास और क्या घटिया चालें हैं। हेलो कचरा, सच में। तमाशा देखने आए हो क्या? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जो ठीक नहीं होगा वो, हाँ, तुम हो ना। मीडिया को खबर दे दो, मुरोंग और लिन फैमिली की सगाई आधिकारिक तौर पर रद्द। ठीक है। हनी, मुझे संभालो। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, लेकिन किसी को अब ठीक नहीं होना वाला। मदद चाहिए? नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। हनी, अगर कोई मुझे फंसाने की कोशिश करे और मैं उसी तरह जवाब दूं, तो क्या तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत क्रूर हूँ? जो मुझे न छेड़े उसे जड़ से मिटा दो, तुम जो भी करो। तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम सबसे अच्छे हो, मुझे इन्हें सबक सिखाकर आने दो, फिर तुम्हें अच्छा सा इनाम दूंगी। नजर रखो, अगर किसी ने उसे छुआ तो पूरे इंडस्ट्री से बैन। मिस लिन, चिंता न करें। लियान ने सब तैयार कर लिया है। यह प्लान पूरी तरह फेल प्रूफ है। मिस लिन, इस बार हमने आपकी मदद की है। लिन शियान को सख्त सबक सिखाया है, आपका गुस्सा शांत किया है। लिन फैमिली की ये जमीन। अरे बस एक जमीन है ना, कोई बड़ी बात नहीं। मैं पापा से बात कर लूंगी, बस। हाँ, शुक्रिया मिस लिन। लिन फैमिली को आप जैसी समझदार और खूबसूरत वारिस मिली है। निश्चित ही भविष्य और उज्जवल होगा। हाँ, जब मैं मुरोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट पत्नी बन जाऊंगी, एक जमीन क्या 10 जमीन भी कोई मायने नहीं रखेंगी। अजीब है, यह मुरोंग प्रेसिडेंट आखिर आएगा कब? यह महिला अजनबी लगती है, किसकी बेटी है? ये दूसरे सबसे बड़े धनी परिवार लिन की लिन साहिबा है। लिन परिवार? कौन सा लिन परिवार? नौसिखिया धनी ही ऐसा होता है, ये तक नहीं जानता। लिन परिवार दूसरा सबसे बड़ा धनी परिवार है, जो किंगचिंग में छिपा हुआ और शांत है। किसी ने भी उनका असली चेहरा नहीं देखा। हे भगवान, मैंने असली व्यक्ति को देख लिया। अभी मुरोंग माताजी ने एक महिला को अंदर ले जाया, लगता है वह भी लिन थी। मैंने सोचा वही है। तुम लिन शियांग की बात कर रहे हो? हाँ, वो तो लिन साहिबा के गरीब रिश्तेदार हैं। सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हैं। जरूर सुना है लिन साहिबा आने वाली है हमारे उच्च वर्ग के दावत में। दुनिया देखने आई है। आप क्या कहती है लिन साहिबा? हाँ, शियान को सब्जी मंडी में रहना बहुत पसंद है। छोटे लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत ईर्ष्या करती है कि मैं मुरोंग परिवार के दावत में आ सकती हूँ, इसलिए जबरदस्ती आ गई। सब माफ कर दें। लिन साहिबा, आप तो गरीब रिश्तेदारों पर बहुत दयालु हैं। अगर हमें सब्जी वाले के साथ खड़ा होना पड़े
हमें शर्म आएगी। हाँ, इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। आपको अपने इस गरीब रिश्तेदार को समझाना चाहिए, शर्मिंदा होने से बचे। नीच लोग नीच ही रहते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे घेरे में नहीं आ सकते। बेहतर होगा सब्जी उगाने वापस चले जाओ। सब ठीक कह रहे हैं। मैं शियान को जरूर समझाऊंगी। वो हाल है, अभी लिन शियान एक आदमी के साथ ऊपर गई। दोनों गले मिल रहे थे। लिन साहिबा जल्दी देखिए। ये तो मुरोंग परिवार है, वो ऐसा करने की हिम्मत करती है? क्या वो मरना चाहती है? मेरा यह रिश्तेदार गरीब है, शायद। पहली बार इतने अमीर लोग देखकर संयम नहीं रख पाया। लिन साहिबा बहुत उदार है, वह संयम नहीं रख पाई। अपने असली अच्छे स्वभाव को यहाँ तक आकर पकड़वा दिया। कितना अशुभ। हाँ हाँ, बेहतर होगा चुप रहें, पहले देखते हैं। पत्नी, पति, यह सब लिन शियान की साजिश है। उसने मुझे फंसाया। आप मेरा साथ दें। मुझ पर इतना बड़ा धब्बा लगाया, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओह, यह क्या हो रहा है? इतनी हलचल। लिन शियान, तुमने मुझे फंसाया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बिना सबूत के मुझ पर आरोप लगा रही हो, सबूत दिखाओ। यह तो वांग परिवार की बहू है। वांग परिवार का मुंह इस बार बहुत नीचा हो गया है। सुना है वांग परिवार का मुखिया शहर बाजार में लिस्टिंग को लेकर बहुत परेशान है। अब ऐसी स्थिति आ गई है, शायद और कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। यहाँ मेरा मुंह मत काला करो, चले जाओ। तुम्हें कमरे में बंद किया गया था ना? तुम बाहर कैसे आ गए? तुम्हें कैसे पता कि मुझे कमरे में बंद किया गया था? क्या तुम्ही ने ऐसा करवाया था? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह उसकी खुद की गलती है। मुझे पता चला कि बाइलियन को तुमने ही भेजा था, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दीदी, सच में मैंने नहीं किया। मैं उनसे पहली बार मिला हूँ। वे मेरी बात क्यों मानेंगे? अच्छा हुआ ऐसा है। तुम हमारी लिन दादी से ऐसे कैसे बोल सकते हो? गली मोहल्ले के लोगों को तो शिष्टाचार ही नहीं आता। हम जैसे अमीर घराने ही एक सर्कल में आते हैं। अमीर घराना तो दूसरे कहते हैं, मैंने पहली बार सुना है कोई खुद को अमीर घराना बता रहा है। वैसे भी तुम्हारा परिवार तो किंगचेंग का निचला दर्जे का परिवार है। तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी खुद को अमीर घराना कहने की? तुम चाहे मैं नहीं हूँ, लेकिन मिस लिन तो है ना? लिन परिवार का किंगचेंग की 1/3 इंडस्ट्री पर कब्जा है। सब डरते हैं। मिस लिन को नाराज करके देखो, तुम्हारी खैर नहीं। वह लिन परिवार? मेरी सलाह है, पैसे बचाकर आंखों का इलाज करवा लो। हर लिन सरनेम वाला अमीर घराना नहीं होता। मिस लिन के पास मुरोंग दादी की खुद की बनाई सोने की इनविटेशन कार्ड है। सुना है यह सामान और महत्व सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर वह नहीं है तो क्या तुम हो? सोने की इनविटेशन कार्ड? लिन जियोजियो का परिवार दादी को जानता भी नहीं, तो दादी का डिजाइन किया इनविटेशन कार्ड कैसे हो सकता है? मुझसे मिलने से पहले तुम किससे मिले थे? मैं आपकी बुआ और फूफा से मिला था। उन्होंने जबरदस्ती मुझसे बात करवाई। चोरी करने वाले मेरे सिर पर आ गए। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? चलो फिर पुराने और नए सारे हिसाब करते हैं। मेरा इनविटेशन कार्ड वापस दो। लिन जियान, तुम क्या कर रही हो? लिन जियान, तुम्हारी इतनी हिम्मत? सबके सामने मिस लिन का सामान छीनने की कोशिश कर रही हो? दीदी, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझसे कह सकती थी, मैं तुम्हें कुछ उधार दे देता। लेकिन तुम यह गंदा काम सबके सामने कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है यह व्यवहार कितना गंदा है? तुम फिर चोरी के हुए निमंत्रण पत्र को लेकर यहाँ आ रहे हो, यहाँ दिखावा कर रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सबने देख लिया। अब तुम मेरा निमंत्रण पत्र छीनना चाहते हो। खुद के पास कोई निमंत्रण पत्र नहीं है। दरवाजे पर रोक लिए गए और अंदर नहीं जा सके, तो दूसरों का निमंत्रण पत्र छीनने लगे। बेशर्म हो। हाँ, सच में हर कोई हमारे ऊपरी वर्ग के घेरे में नहीं आ सकता। सब्जी बेचने वाले, अपनी सब्जी मंडी में वापस जाओ और सब्जी बेचो। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? 11 को तुम्हारी चीजों की कोई जरूरत नहीं। सबने देख लिया माताजी, हमने उसे बिना वजह नहीं फंसाया। मैंने नहीं छीना, मुझे बस लगा कि तुम्हारा निमंत्रण पत्र दादी ने जो मुझे दिया था उसी जैसा है, इसलिए मैं उसे देखना चाहता था। तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारा निमंत्रण पत्र? लेकिन मैंने खुद डिजाइन किया था, एकमात्र और खास। मैंने विशेष रूप से तुम्हारे घर भिजवाया था। जो लौट कर आया उसने कहा तुम घर पर नहीं थे। तुम्हारे 2 भाइयों ने ले लिया, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं दिया? दिया था, लेकिन आते वक्त चोरी हो गया। क्या मेरा निमंत्रण पत्र? माँ पापा ने लिन 11 का चोरी किया है। जब तुम इतने यकीन से कह रहे हो तो अपना निमंत्रण पत्र निकाल कर दिखाओ। उस पर लिखा है तुम्हारा नाम लिनक्सायो एक्सायो या मेरा नाम लिन 11। तुम्हें मेरा निमंत्रण पत्र देखने का कोई हक नहीं। लिन बड़ी बहन तुम्हें अंदर ले आई, यह बहुत बड़ी इज्जत है। लेकिन तुम आभार नहीं, उल्टा हमें ही दोष दे रहे हो। उसे कोई हक नहीं, मुझे है। आओ, उसका निमंत्रण पत्र लेकर आओ।
11 यान। तुम दादी के लिए खोल कर देखो। यह कैसे हो सकता है? क्या नाम लिखने वाले ने गलती कर दी? माताजी, मैंने कहा था कि वह मेरा निमंत्रण पत्र है। मैं जानता हूँ आप लिन को ज्यादा प्यार करती हैं, लेकिन आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती। न्यूरोंग परिवार की एक पहचान और हैसियत है। हमारा लिन परिवार भी किसी के अत्याचार सहने वाला नहीं। सुना है लिन परिवार और न्यूरोंग परिवार कई प्रोजेक्ट्स में साथ हैं। अब यह सब खत्म हो जाएगा। 11 यान, शायद दादी को गलती हो गई। दादी बाद में तुम्हें कुछ और देंगी, ठीक है? नहीं दादी, आपको कोई गलती नहीं हुई। किसी ने निमंत्रण पत्र के साथ छेड़छाड़ की है। उसने लिनक्स IOXIO का नाम मेरे नाम के ऊपर चिपका दिया, जिससे कई लोग धोखा खा गए। मैं नहीं, मुझे नहीं पता, यह किसी और ने मुझे दिया। मुझे सच में नहीं पता, मैं बूढ़ी हूँ, मर चुकी नहीं। मेरे इलाके में नकली बनने की हिम्मत कैसे हुई? किसी को बुलाओ, इसे बाहर फेंक दो। मैंने नहीं चुराया, मैं नहीं हूँ लिन शियान। मत सोचो कि दादी माँ का सहारा है तो तुम मुझसे जीत जाओगी। सुन लो, मुरोंग घर में सिर्फ मैं ही घुस सकती हूँ। सिर्फ मैं। मुझे छोड़ दो। चोर ठगिनी, हा हा हा। हमारी शियान से तुलना करने की कोशिश? शियान के पैर की उंगली भी तुमसे ज्यादा सुंदर है। सिर्फ लिन शियान ही मेरे पोते के लायक है। दादी, आपका शुक्रिया मेरे लिए इतना अच्छा होने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ, आपके पोते से। हा हा हा, पति से प्यार, पति से प्यार। दादी जानती है तुम और तुम्हारे पति दोनों अच्छे बच्चे हो, हा हा हा। आज बदमाशों को सजा देकर खुश हो। बिल्कुल मजा आ गया। वे न सिर्फ मेरा निमंत्रण चुराते हैं, बल्कि मुझे फंसाना चाहते थे। अब यह सजा मिली है। मेरा फोन दादी के पास छूट गया है, मैं लेने जा रही हूँ। मैं अभी वापस आती हूँ। शाओ शाओ, यह लिन शियान का बेकार पति है, ड्राइवर है। कपड़ों में कोई ब्रांड नहीं, सड़क किनारे का सामान, कार तक नहीं है। शायद शेयर बाइक भी नहीं मिल रही। लिन शियान का स्तर गिरता जा रहा है, इसलिए तुम्हारे जैसे आदमी को चुना। कोई आश्चर्य नहीं कि मुरोंग सीईओ के लिए मुझसे लड़ रही है। तुमने क्या कहा? तुम्हें पता नहीं है? लिन शियान इस पार्टी में सिर्फ मुरोंग सीईओ को कहलाने आई है। शरीर से उठकर अमीर घर में दुल्हन बनने। तुम्हारी तो पत्ती कट चुकी है। मैं पूछ रहा हूँ, तुमने आखिरी में क्या कहा था? मैं मुरोंग सीईओ के लिए मुझसे लड़ रही है। तुम्हारी औकात? मुरोंग सीईओ का चेहरा तक नहीं देखा, उससे लड़ने का क्या दम है? तुम्हारे सिर पर तो जंगल उग आया है, तुम्हें मुझ पर बोलने का हक? सुन लो, मैं जल्द ही मुरोंग ग्रुप में शामिल हो रही हूँ। जब मैं मुरोंग की बहू बनूंगी, तुम सबको पैरों तले रौंद दूंगी। ओह, देखते हैं। दीदी, अरे तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ जीजा जी हैं। क्या तुम्हें याद भी है कि तुम्हारे 2 भाई भी हैं? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुरोंग ग्रुप का HR डिपार्टमेंट, वेस्टर्न मास्टर का अकाउंट मिल गया। तुम्हें उनके साथ काम करने का ऑफर है, वर्ल्ड फैशन वीक के लिए डिजाइन करने का। मुरोंग ग्रुप। मैंने अभी मुरोंग ग्रुप के साथ एंगेजमेंट तोड़ा है। अब उनकी कंपनी के साथ काम करना यह ठीक नहीं है। इसमें बुरा क्या है? अगर तुम्हें 5 साल पहले बीमार नहीं पड़ी होती तो तुम्हारे डिजाइन दुनिया भर में चर्चा में होते। और अगर तुम देश में ही फैशन वीक के प्रोजेक्ट में शामिल हो सकती हो तो ये मौका हाथ से मत जाने दो। तुम्हारी बात में भी दम है, बस उस मुरोंग के सीईओ से बचते रहना। हाँ, और मुरोंग जियो भी उसी कंपनी में काम करता है। अगर मैं वहां चली गई तो रोज उसे देख सकूंगी। यह तो बड़ी अच्छी बात होगी। आयरन लेडी अचानक क्रश हो गई, डरावना है। दीदी, जियो से मिलने का मौका मांग लो। दिखावा मत करो, तुम्हारे पास 4 पहियों वाली गाड़ी भी नहीं है, हमसे बात करने का हक भी नहीं है। हमारे पास तो कम से कम गाड़ी है। हाँ, लड़के देख लिया ना, तुम्हारे पास गाड़ी चलाने का एक ही मौका है, वो है कस्टमर के लिए ड्राइवर बनना। इसे गाड़ी कहते हैं? मेरी नजर में तो यह सिर्फ कबाड़ है। अरे गरीब लौडू, कुछ भी बक देता है।
लिन जियोयान सब्जी बेचती है, तुम ड्राइवर हो। सच में जोड़ी बन गए हो। ऐसे नहीं है पर दिखावा कर रहे हो। जब तुम बगल वाली गाड़ी खरीद पाओगे तब बात करना। इंतजार की जरूरत नहीं, अभी दिखाता हूं। ये कैसे हो सकता है? अब भी लगता है कि वह फ्लॉप है। तुम कौन हो? मुझे भी नहीं पहचानते और मुरोंग फैमिली में शादी करना चाहते हो? मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं, लिन और मुरोंग फैमिली का एंगेजमेंट रद्द हो चुका है। क्या कहा तुमने? तुम मुरोंगजियो हो? ये कैसे हो सकता है? मुरोंग के सीईओ ड्राइवर कैसे हो सकते हैं? मुरोंगजियो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बुराई कर रहे थे, मैं समझा रहा था। आज का सबक भूल गए क्या? तुम अरे जियो, चलो अभी चलते हैं। जाओ जल्दी जाओ, एक्साइएओ। माँ, तुमने मुझे अभी क्यों खींचा? क्या तुमने लेना नहीं देखा? उसका घमंडी अंदाज। तुम भूल गई कि म्यूरोंग परिवार के साथ शादी की बात तुम्हारी नहीं बल्कि लेने लेवेन्यान की है। तुम उस वक्त बहस क्यों कर रही थी? जब तुम म्यूरोंग समूह में शामिल हो जाओगी तो क्या म्यूरोंग के सीईओ तुम्हारी मुट्ठी में नहीं होंगे? माँ, तुम सही कह रही हो। जब मैं म्यूरोंग समूह में शामिल हो जाऊंगी, यह लेने लेवेन्यान, मैं उसके साथ पुराने और नए सारे हिसाब चुकता कर दूंगी। कैसा रहा? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? तुम्हारे दिल में क्या मैं इतनी आसानी से परेशान हो जाती हूं? मैं तो बस चिंतित थी कि कहीं तुम परेशान न हो जाओ। और फिर वह पूरा परिवार ही खून चूसने वाला है। मुझे डर था कि वे तुम्हें परेशान करेंगे। क्या मतलब? विस्तार से बताओ। छोड़ो, वह सब बीत चुका है। चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। मेरे जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण लोगों से मिलवाती हूँ। हाँ, लिन लेवेन्यान, तुम ही हो जिसने हमारे पूरे परिवार को किंगचेंग में बेघर कर दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे माता पिता जल्दी चल बसे, लेकिन मेरे 2 भाई हैं। वे दोनों बड़े हो चुके हैं। आज मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहती हूँ। परिवार से मिलवाना? हाँ। लेकिन मैं कुछ भी लेकर नहीं आई, मुझे थोड़ा इंतजार करने दो। अरे, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे पहले तुम्हें एक बात बतानी है। दरअसल मैं सब्जी बेचने वाली नहीं हूँ। बाहर जो अफवाह है, गुप्त धनवान लिन परिवार, वह हमारा ही परिवार है। तुम कह रही हो जिस लिन परिवार ने अभी म्यूरोंग परिवार से सगाई तोड़ी है? हाँ, लेकिन तुम गलत मत समझना। मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की। बस मेरे माता पिता ने हमें यही सिखाया था। इंसान को विनम्र रहना चाहिए, धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इतना विनम्र कि एक धनवान घर की लड़की सड़क पर सामान बेचकर गरीबी दिखाए। अरे, किसके पास कोई न कोई शौक नहीं होता, है ना? तुमने उन धनवान सीईओ वाली कहानियों में देखा होगा। वे अक्सर गरीब बनकर एक सुंदर और दयालु लेकिन गरीब लड़की से शादी करते हैं। मैं तो बस उसका उल्टा संस्करण हूँ, उल्टा संस्करण। तो अब तुम्हें यह बताने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाना चाहती हूँ, और वह भी अभी अभी। मुरोंग परिवार ने सगाई तोड़ने का बयान जारी कर दिया है। मैं और वह मुरोंग के सीईओ पूरी तरह से सगाई समाप्त कर दी है, अब आजाद है। यह वांग की कितनी जल्दी काम करता है। मुरोंगजियो, ये लोग क्या कर रहे हैं? दीदी, क्या तुमने मुरोंग ग्रुप के साथ सगाई नहीं तोड़ी थी? ये कैसे? मुरोंगजियो फिर से हमारा जीजा बन गया। मुझे क्या पता, शायद पति पत्नी का मजाक हो। हाँ, अब क्या करें? दुश्मन न हिले तो हम न हिले। बस दीदी खुश रहे, हम साथ देंगे। तुम लोग जानते हो। नहीं 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 नहीं। नहीं। तो अब जान लो, ये दोनों हैं मेरे भाई, लिन जिजुओ और लिन जियो। ये मेरे कानूनी पति हैं, मुरोंगजियो।
तुम्हारे असली जीजा, वह फिलहाल मुरोंग ग्रुप में काम करते हैं। सीईओ के असिस्टेंट है, पर गलत मत समझना। बस संयोग से उनके बॉस के साथ उपनाम मिलता है। हाँ, मैं बस एक असिस्टेंट हूं, तनख्वाह बस पत्नी पालने लायक। तुम दोनों राजकुमारों की तरह नहीं, जो नाइट क्लब के नियमित मेहमान हैं। नाइट क्लब क्या है? नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई अश्लील जगह हो। तुम दोनों साफ साफ बताओ। प्यारी, गलत मत समझना, बस एक कॉफी शॉप का नाम है। सच्ची बात। ये हमें चेतावनी दे रहा है। अगर उसकी पहचान उजागर की तो वो दीदी को शिकायत करेगा। कहेगा कि हम क्लब में शराब पीने गए। क्या हम डांट से बचने के लिए झूठ बोलने वाले हैं? हाँ, बस एक कॉफी शॉप का नाम है। तुम लोग इतने घबराए क्यों हो? मैं तो सोचा तुम किसी अश्लील जगह जाते हो। मैं तुम दोनों को चेतावनी देती हूँ, अगर गए तो घर के नियमों के हिसाब से सजा मिलेगी। अरे नहीं 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 नहीं। जान, हाँ, तुम्हारा लिपस्टिक फैल गया है। मैं लिपस्टिक ठीक करके आती हूँ, तुम लोग खाना खा लो। बार बार मेरे पीछे पड़ गए। क्या मुझे कोई कमजोर समझता है? वह अमीर घराने में शादी नहीं करना चाहती। बिल्कुल, मेरी बहन खुद ही अमीर है। मैं उसके साथ पहले रिश्ता बनाना चाहता था, फिर सच बताना। अभी तो हमें धमका रहा था। क्या ये साले के साथ व्यवहार करने का तरीका है? शहर के दक्षिण का प्रोजेक्ट। म्यूरोंग ग्रुप ने लिन परिवार को 10% छूट दी। भिखारी को दान देना। हाँ, कम से कम 20%। डील। क्या कम नहीं बोला? बेवकूफ, वो हमारी अपनी बहन है। सिर्फ 20% क्यों? कम से कम 30%। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुमने पहले क्यों नहीं कहा? जल्दबाजी किसने की? सर, बुरी खबर है, मैडम खतरे में है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या करना है? अगर तुमने बकवास न की होती तो मेरी इज्जत न गिरती। क्या हमारा परिवार दिवालिया होता? मुझे परेशान करोगे तो तुम्हें भी चैन नहीं मिलेगा। मेरे मुंह में कोई जादू नहीं है। कुछ बातें करने से तुम्हारा परिवार दिवालिया हो गया। तुमने कभी सोचा कि शायद तुमने ही किसी को नाराज कर दिया? इसे नाराज नहीं करना चाहिए था। WEI चेन, उसके झांसे में मत आना। मैंने पूछताछ करवाई, WEI का व्यवसाय बर्बाद हो गया। यह सब एक लिन नाम के व्यक्ति ने किया, वही हो सकती है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अब तुम मेरे हाथ में हो। पुराने और नए सारे हिसाब हम धीरे धीरे करेंगे। तुम यह दिल दहला देने वाली औरत। मुझे बैंक परिवार से निकाल दिया गया। यह तुम्हारी करनी का फल है। तुमने खुद मुसीबत मोल ली, अब शिकायत किससे कर रहे हो? अगर तुम अब रुक जाओ तो मैं आज की बात भूल सकती हूँ। मानो कुछ हुआ ही नहीं। मैं तुम्हें पैसे भी दे सकती हूँ ताकि तुम शांति से रह सको। शांति? मेरे लिए अब कौन सी शांति बची है? मुझे बैंक परिवार ने बाहर निकाल दिया। बाई परिवार ने भी मुझे नहीं अपनाया, दरवाजे तक नहीं खोला। लिन लेविन्यान, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम हमेशा से मुझसे आगे रही हो। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। अच्छा, अगर तुम हर चीज में मुझसे आगे निकलना चाहती हो तो मौत में भी मुझसे आगे निकल जाओ। कैसा रहेगा? हाँ हाँ हाँ। तुम पागल हो। मैं पागल हूँ? WEI चेन, क्या मैं पागल हूँ? हाँ हाँ हाँ, मैं पागल हूँ। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। WEI चेन, उसने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। तुम अभी तक क्यों नहीं हिले? WEI चेन, मैं WEI परिवार को फिर से खड़ा कर सकती हूँ। अगर तुम WEI परिवार को बचाना चाहते हो तो अब रुक जाओ। मैं वादा करती हूँ कि पुरानी बातें भूल जाऊंगी। यह गंदी औरत अभी भी क्या बकवास कर रही है? मुरोंग जियो, दबाकर आधा मारो और पुलिस स्टेशन भेज दो। वेई और बाई परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दो। दीदी, रुको।
शियान, ये सब बाई लियान ने मुझे करने को कहा था। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। हाँ, पहली बेन, तुम्हें बचपन से बुरे काम करने और लड़कियों को परेशान करने के लिए। दूसरी बेन, तुम्हें सच को झूठ बताने और मेरी इज्जत खराब करने के लिए। यह बेन तुम्हारे साथ मिलकर बुरे काम करने और कानून को ताक पर रखने के लिए। इन सालों में जितनी भी लड़कियों को तुमने परेशान किया है और जितने भी अपराधों के सबूत हैं, उन्हें पुलिस को सौंप दो। मैं चाहती हूँ कि वह जेल में सड़े। यही है मुरोंग परिवार की बहू, जैसी होनी चाहिए। अब तुम्हारी बारी है। शियान, यह सब मेरी गलती है, कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? अभी घुटने टेकना थोड़ा जल्दी नहीं है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैंने बस तुम्हें 2 बार डांटा था, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जब मैंने तुम्हें और वेट को फंसाने की साजिश रची थी, क्या मैंने खुद ही उसका फल नहीं भुगता? तुम मुझसे और क्या चाहते हो? तुम सही कह रहे हो, मेरे पास तुम्हारे अपराधों का कोई सबूत नहीं है। सच में तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? सपने देख रही हो, मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर सकती हूँ। तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक भी शो नहीं कर पाओगी, एक भी नौकरी नहीं, पूरे किंग सिटी में एक भी कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी। लिन शियान, तुम गंदी सब्जी बेचने वाली, तुम किंग सिटी में मुझे ब्लैकलिस्ट करोगी? क्या तुम्हें दिमागी बुखार है? सिर्फ इसलिए कि मेरा नाम लिन है, पूरे किंग सिटी में मुरोंग परिवार को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मैं ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकती। तुम आखिर हो कौन? यह बेशर्म औरत, क्या तुमने फिर से लिन परिवार के किसी से संबंध बना लिए हैं? अब समझ आया कि इतने सारे आदमी तुम्हारा साथ क्यों दे रहे हैं। वह मेरा कानूनी पति है। ये दोनों मेरे सगे भाई हैं। पूरे किंग सिटी में इतनी ताकत वाला लिन परिवार सिर्फ एक ही है। क्या मुझे और साफ कहना पड़ेगा? क्या तुम दूसरे नंबर के अमीर लिन परिवार की हो? बधाई हो, तुमने सही अनुमान लगाया। आज मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हें पहले ही सजा मिल चुकी है। वांग परिवार और तुम्हारे अपने परिवार ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हारी नौकरी चली गई, घर नहीं, गाड़ी नहीं। पहले तुम हमेशा दूसरों को अपमानित करते थे, अब दूसरे तुम्हें परेशान करेंगे। चलो हम चलते हैं। खत्म हो गया। उसका शरीर ठीक है, घर जाकर आराम करो। ज्यादा मेहनत मत करो, पीठ पर पानी न लगने दो। धन्यवाद डॉक्टर। अरे तुम नहीं। माँ, तुम क्या कर रही हो? तुम इस औरत के लिए घायल हुए हो। मेरे बेटे का एक उंगली भी तुम नहीं संभाल सकते। तुम जानते हो वह कौन है? माँ, वह मेरी कानूनी पत्नी है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो? वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने बीवी को पाकर माँ को भूल दिया। छोटे से तुमने मुझे छोड़कर विदेश चले गए। छोटे में तुमने मेरी परवाह नहीं की। अब तुम्हें मुझे समझाने का कोई अधिकार नहीं है। उस समय मैं बाहर मेहनत कर रहा था, वह सब तुम्हारे लिए था। तुम बाहर मेहनत कर रहे थे या मर्द ढूंढ रहे थे? वाह, यह तो बहुत जोरदार है। तुम और पापा हमेशा अलग अलग खेलते रहे, मैंने कभी सवाल नहीं किया। तो कृपया अपनी जगह समझो, मेरे मामलों में दखल न दो। मैं कभी नहीं मानूंगी कि तुम इस औरत के साथ रहो। मुझे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं है। थोड़ा दर्द हो सकता है, संभाल लो। माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अब ऐसा कभी नहीं होगा। आज अगर तुम नहीं होते, मैं बाइलियन की लाठी के नीचे मर चुका होता। मैं सोच रहा था तुम्हारा परिवार ऐसा है, लेकिन चिंता मत करो, आगे मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हम दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, तुम्हारे माता पिता की तरह नहीं। हाँ, धन्यवाद। मुझे लगता है तुम पहले बहुत मुश्किल में रहे होगे। माँ बाप के बिना बच्चे सबसे दुखी होते हैं। तुम पहले भूखे रहते थे, कपड़े नहीं होते थे।
मुरोंग ग्रुप का उत्तराधिकारी होने के बावजूद। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। हम तीनों भाई बहन भी शुरुआत में ऐसे ही थे। दोनों बुजुर्गों ने लिन परिवार का व्यवसाय छोड़ा था। तुम लोग ऐसे कैसे हो गए? मेरे माता पिता अचानक चले गए। उस समय मैं विदेश में था। छोटा भाई भी अभी छोटा है। संपत्ति लिन जियो और उनके परिवार ने हड़प ली। आज का लिन परिवार हम तीनों भाई बहनों ने खुद मेहनत करके फिर से बनाया है। शुरुआत में हम दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सभी मेहनती हैं। हमने माता पिता की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दिया। और लिन जियो का परिवार पैसे उड़ाने के बाद फिर से पहले जैसी जिंदगी जीने लगा। अब तो वह रोज सपना देखती है कि मुरोंग परिवार में शादी कर ले और बहू बन जाए। मुरोंग परिवार में शादी? वह इस लायक भी नहीं। अरे, क्या तुम मुरोंग प्रेसिडेंट के असिस्टेंट नहीं हो? बताओ, क्या उसे लिन जियो जैसी लड़कियां पसंद है? नहीं, उसे तो तुम जैसी लड़कियां ही पसंद है। अरे नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ। वह सिर्फ तुम्हें पसंद करता है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी उससे बचने में। जियो, तुम ही मेरी सच्ची बहू हो। मैं तुम्हें मुरोंग ग्रुप में चीफ डिजाइनर बना रही हूँ। बाकी जियो के दिल तक पहुंचना तुम्हारे ऊपर है। आंटी, आप चिंता न करें। मैं पूरी मेहनत करूंगी और आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी। अच्छी बच्ची हो तुम, मुझे तुम पर भरोसा है। लिन जियान, तुम अभी भी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती। वह प्रेसिडेंट की असली मां थी। प्रेसिडेंट की मां ने जिसे बहू चुना, वही हमारी आने वाली प्रेसिडेंट पत्नी है। मैडम, आप थक गई होंगी, आराम करें। मैडम, आपके लिए कॉफी। मैं सिर्फ हाथ से पिसी कॉफी पीती हूँ। ठीक है मैडम, मैं अभी हाथ से पीसती हूँ, आप थोड़ा इंतजार करें। मैडम, आप कोई काम कहिए, हम कर देंगे। यह काम? अरे नहीं मैडम, यह मेरा काम है, आप परेशान न हो। सब मुझे दे दो। मैडम, आपकी कॉफी तैयार है, यहाँ रख दो। जी मैडम। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लिन जियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आधिकारिक तौर पर बताता हूँ, यह डिजाइन डिपार्टमेंट की नई चीफ डिजाइनर है, लिन जियान। और तुम सबकी सीनियर है, मुझे क्यों मैनेज करेगी? तुम कौन हो? अभी अभी मुरोंग मैडम ने खुद इन्हें चीफ डिजाइनर नियुक्त किया है, हमारी आने वाली प्रेसिडेंट पत्नी। तुम 10 में से 9 सब्जेक्ट में फेल होने वाली तुम चीफ डिजाइनर कैसे बन सकती हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का टॉपर हूँ और तुम तो बस एक बिना कॉलेज गए बेकार इंसान हो, कचरा। तुम्हारे एचआर ने ऐसे लोगों को क्यों हायर किया? क्या उनकी आंखें खराब है? मैं चाहता हूँ कि तुम उसे तुरंत यहाँ से निकाल दो। तुम दोनों में से एक को सीईओ ने हायर किया है और एक को तो मिसेस न्यूरोंग खुद लेकर आई हैं। हम जैसे कर्मचारियों के लिए किसी को भी नाराज करना ठीक नहीं। चलो ऐसा करते हैं, आगामी फैशन वीक की प्रतियोगिता में तुम दोनों अपनी काबिलियत दिखाओ, जो जीतेगा वही रहेगा। मैंने तो अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट भी किसी और से करवाया था। मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? मैंने सोचा था कि न्यूरोंग ग्रुप में आकर सीईओ के करीब पहुंच जाऊंगी और जिंदगी भर अमीर बहू बनकर आराम से रहूंगी। लेकिन लिन लेवेनियान, इस औरत ने सब बिगाड़ दिया। पत्नी, दोपहर को क्या खाना है? जैसा आप कहे पति जी। तुम टॉप ऑफिस में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। टॉप फ्लोर? क्या वो सीईओ का ऑफिस नहीं है? पत्नी, जल्दी बैठो, सुबह से काम करके बहुत भूख लगी है। सीईओ के ऑफिस में खाना खा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि वो देख लेगा? सीईओ ने जाने से पहले मुझे इस्तेमाल करने दिया है, कोई बात नहीं। तुम्हारा सीईओ तो बहुत अच्छा इंसान है। लिन और लिन जैसा नहीं, वो दोनों छोटे दुष्ट। पिछली बार मैंने उनके ऑफिस में स्टिंकी टोफू खाया था, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। क्या वे तुमसे डरते नहीं हैं? स्टिंकी टोफू उनकी सीमा है। अरे, अंदर एक रेस्ट रूम भी है, खाने के बाद। क्या तुम वहां थोड़ी देर आराम करना चाहोगी? सीईओ के ऑफिस का इस्तेमाल करके खाना खा लेना एक बात है, लेकिन उसके बिस्तर पर सोना, यह थोड़ा ज्यादा होगा। और मुझे सफाई की बहुत आदत है। अरे, वास्तव में वह रेस्ट रूम मेरे लिए है।
तुम एक सीईओ असिस्टेंट हो, सीईओ के रेस्ट रूम में सोते हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि वो डांटेगा? सीईओ बहुत उदार है। मुझे इतना यकीन क्यों नहीं हो रहा? अरे चलो, मैं तुम्हें वह रेस्ट रूम दिखाता हूँ। वहां तुमने मेरे लिए खरीदे हुए कपड़े रखे हैं। सच में? सीईओ, यहाँ आपके हस्ताक्षर के लिए एक दस्तावेज है। सीईओ? कौन सीईओ? ओ हाँ, मैं सीईओ हूँ। वो एक्सआईओ। तुम दोनों का रिश्ता अच्छा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इमेज का ध्यान रखना, ये एक ऑफिस है। अगली बार दरवाजा बंद करना याद रखना। मेरे पास काम है, मैं पहले जा रहा हूँ। ओह, हे भगवान! माफ करना, आज दरवाजा बंद नहीं किया। अगली बार बाहर खाना खाएंगे। एक बार और पकड़े गए तो हम दोनों की ये बुरी शर्म भी नहीं बचेगी। ठीक है, अगली बार मैं जरूर कोई गुप्त जगह ढूंढ लूंगा। वो नहीं देखा। अरे यार, चलो मैं पहले वापस जाता हूँ, तुम भी अपने काम पर लौटो। ठीक है। लिन लेवेनियान और प्रेसिडेंट। मैडम, प्रेसिडेंट और लिन लेवेनियान, वे गलियारे में। वो तुम क्या कह रही हो? लिन लेवेनियान टॉप फ्लोर पर प्रेसिडेंट को भगाने गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा वो कैसे इशारे कर रही थी। पूरी तरह प्रेसिडेंट से चिपक गई थी। मुझे उल्टी आ रही थी। मैडम, मुझे लगता है लिन लेवेनियान यहाँ सिर्फ आपसे चीफ डिजाइनर की पोजीशन छीनने नहीं आई, वो आपसे प्रेसिडेंट को भी छीनना चाहती है। लिन लेवेनियान, तुम मरोगी। लिनक्स एक्सआईओ, तुम्हें फिर क्या सूझी है? मेरा नाम तुम्हारे मुंह से सुनकर सच में घिन आती है। अरे मैडम, आप ठीक है ना? मानना चाहती हो ना? देख लेना, तुम्हें इतनी हिम्मत है भी या नहीं। लिन लेवेनियान, तुम ये मत सोचना कि प्रेसिडेंट को भगाकर मैडम के सिर पर चढ़ सकती हो। मैडम प्रेसिडेंट की असली माँ है, उनकी एकमात्र बहू। तुम बस एक छोटी सी चीज हो। तुम क्या बात कर रही हो? मैंने प्रेसिडेंट को भगाया। अगर तुमने फिर से झूठ बोला तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। लिन लेवेनियान, देख लिया गया, फिर भी मानने से इनकार करने का साहस नहीं। शायद तुम जैसे लोग कभी भी मैडम न्यूरॉन्ग की नजरों में नहीं आ सकते। तुम जीवन भर न्यूरॉन्ग परिवार में दाखिल नहीं हो सकती। तुमने मैडम को नाराज कर दिया, तुम मर चुकी हो। मैंने तुम्हारे प्रेसिडेंट को भगाया? मेरा पति है वो म्यूरोंग प्रेसिडेंट, साफ तौर पर मैंने छोड़ दिया। बस तुम ही उसे लड्डू समझती हो। च्या। प्रेसिडेंट, तुम बैठो। अगले कमरे में एक डाइनिंग एरिया बनवाओ। मेरे और इलेवेनियान के अलावा किसी को भी अंदर बाहर नहीं जाने देना। हाँ, आज उसका काम कैसा रहा? ज्यादा अच्छा नहीं। ओह, एक्सआईओ की डिपार्टमेंट में शामिल हुई है और मैडम के साथ चीफ डिजाइनर की पोजीशन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। उसे किसने भर्ती किया? मिसेस मुरोंग, जो आपकी असली माँ है। वांग क्यूई, यह नाम मुझे इतना परिचित क्यों लग रहा है? पति जी, आपका फोन बज रहा है। प्रेसिडेंट, एचआर विभाग ने कहा लिन जोजो मिसेस है, जिन्हें खुद डिजाइन विभाग में भेजा गया था। अगर हमने उन्हें निकाल दिया तो मिसेस नाराज होकर युवती मिसेस को परेशान कर सकती है। यह कौन है? इतना रहस्यमय क्यों बना रही है? लेकिन प्रेसिडेंट, आप चिंता न करें। युवती मिसेस और लिन जोजो ने शर्त लगाई है फैशन वीक के डिजाइन में प्रतियोगिता करने की। जिसका डिजाइन जीतेगा वही डिजाइन विभाग में रहेगा। मुझे यकीन है कि बची रहने वाली युवती मिसेस ही होंगी। समझ गया। आपके ये डिजाइन लाइनें बहुत सुडौल हैं, रंग भी बहुत चटकीले हैं। हमारे इस बार की थीम युवा के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं। इस बार आप जरूर सफल होंगी। मुझे भी लगता है कि यह युवा थीम के साथ मेल खाता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी सी है। क्या यह इस तरह से बेहतर होगा? मुझे नहीं पता था कि आप डिजाइन भी कर सकते हैं। आपने मुझे वाकई हैरान कर दिया, पति जी। जो हाँ,
माँ ने बहुत से लोगों से पूछताछ करके पता लगाया कि प्रेसिडेंट मुरोंग यहीं रहते हैं। माँ, आप चिंता न करें, आज मैं जरूर प्रेसिडेंट को मना लूंगी, ठीक है? लिन शियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वह भी नाइट ड्रेस पहने? तुमने क्या किया? मैं क्या पहनती हूँ यह तुम्हारा क्या लेना देना? बल्कि तुम दोनों सुबह सुबह मेरे घर के सामने खड़े हो। क्या घर में घुसकर लूटपाट करने आए हो? यह तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? यह तो प्रेसिडेंट का घर है ना। हाँ, बिल्कुल। ओह, तुम लोग प्रेसिडेंट मुरोंग का घर ढूंढ रहे हो? अरे, कुछ लोग तो कहते थे कि वे प्रेसिडेंट की पत्नी है। यह क्या हुआ? दरवाजा तक गलत ढूंढ लिया। यह पत्नी कहीं नकली तो नहीं? हाँ हाँ। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं मिसेस मुरोंग हूँ, खुद उनकी मुंह बोली बहू। यह कैसे नकली हो सकता है? बल्कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम प्रेसिडेंट मुरोंग को भड़काने आई हो? तुम मुझसे जलन छीनना चाहती हो क्या? अगर मैं सच में तुमसे छीनना चाहूँ तो तुम मुरोंग ग्रुप के गेट तक भी नहीं पहुँच पाओगी। तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो और प्रेसिडेंट मुरोंग को बहकाने की कोशिश कर रही हो। यह औरत, अरे तुम मारने भी लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्ही को मारूंगी। कुछ लोगों के पास कोई काबिलियत नहीं होती और वे हमेशा मर्दों को लूटकर अपनी पहचान बनाने की सोचते रहते हैं। तुम्हें कोई नहीं चाहता और तुम अभी भी उसके पीछे भाग रही हो। अगर एक बार फिर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक थप्पड़ तक सीमित नहीं रहेगा। क्या हो रहा है? कौन शोर मचा रहा है? यही वह है जिसने गंदे काम किए हैं और मारपीट भी की। जल्दी से इसे बाहर निकालो। यह मेरा घर है। सुबह सुबह इतना शोर मचा रहे हो। शोर तो तुम लोग मचा रहे हो, बाहर निकाले जाने वाले भी तुम ही हो। मैं तुम्हें ढूंढ ही रही थी। क्या बात है? क्या यह हाई एंड सोसाइटी नहीं है? फिर यहाँ कैसे कोई भी आ जाता है? अंदर आ सकता है? माफ कीजिए मैडम, हम इन्हें अभी बाहर करते हैं। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। यह सिर्फ एक सब्जी बेचने वाली है। इस जगह का घर कैसे खरीद सकती है? आपको जिसे निकालना है वह यह है। ये यहाँ की मालिक है। आप लोग कौन है मुझे नहीं पता। जल्दी से निकलो यहाँ से। कैसे हो सकता है? आप गलत समझ रहे हैं। यह यहाँ की मालिक कैसे हो सकती है? मुझे धक्का मत दो। जी, यह लिन शियान तो उस नौजवान से शादी कर चुकी है। क्या वह नौजवान मुरोंग कंपनी का प्रेसिडेंट है? नहीं हो सकता। माँ, आपने गलत आदमी ढूंढा है। किसी ने भी एक बता दे दिया और आप मान गई। अभी तो लिन शियान का घर ढूंढा है। माफ करना बेटा, माँ से गलती हो गई। यहाँ के घर कम से कम 50 करोड़ के हैं। लिन शियान और उसका वह नौजवान पति इसे खरीद नहीं सकते। लिन शियान, मैं जरूर तुम्हारे संरक्षण में होने का सबूत ढूंढ लूंगी। तुम्हें बदनाम कर दूंगी। तुम्हें इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होगा। पत्नी, हाँ। अभी इतना शोर क्यों था? कौन आया था? 2 कीड़े आए थे, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। हाँ, फिर से थोड़ी देर सो लेते हैं। अरे, मुझे ऑफिस जाना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, आज प्रेसिडेंट के साथ क्लाइंट से मिलना है, तो तुम्हारे साथ ऑफिस नहीं आ सकती। मैं तुम्हारे लिए कार बुला देता हूँ। हाँ। जैसा मैंने सोचा था, तुम बूढ़े आदमियों को भी नहीं छोड़ती। मैं तुम्हारी बदनामी कर दूंगी। तुम्हें कभी उबरने नहीं दूंगी। लिन शियान, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? क्या भूत बुला रही हो? कुछ नहीं, मैंने गलती से समझा था कि तुम्हारे सिर पर कीड़ा है। जज, सभी तैयार है। डिजाइन विभाग के आपके काम को अब जमा किया जा सकता है। सब तैयार हो चुका है। ठीक है। वह इतनी मेहनत क्यों कर रही है? छोड़ो, वैसे भी उस पर मेरा नाम लिखा है। कोई गड़बड़ नहीं होगी। कोई फिक्र नहीं। रिजल्ट का इंतजार करते हैं। सर, आज डिजाइन विभाग फैशन वीक के चयनित नामों की घोषणा करेगा। क्या आप देखना चाहेंगे? क्या रिजल्ट आ गया है? आज डिजाइन विभाग ने 2 डिजाइन जमा किए हैं। अंत में जज पैनल ने पहले डिजाइन को चुना है। मुझे पता था वह जरूर सफल होगी। लेकिन सर, जज पैनल का कहना है कि ये डिजाइन लिनक्स IO XIO का है। क्या लिनक्स IO XIO ने मालकिन की नकल की है?
लिन 11 यान, अभी भी तुम वापस लौट सकती हो। मैं म्यूरोंग ग्रुप में तुम्हारे लिए टॉयलेट साफ करने की नौकरी ढूंढ लूंगा। यह तुम्हारे सब्जी बेचने से तो बेहतर होगा। आज कौन हारेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। जज पैनल की सख्त जांच के बाद इस फैशन वीक का चयनित काम तय हो चुका है। इस बार जीतने वाली है लिनक्साइयो एक्साइयो। मैं लिनक्साइयो एक्साइयो से हार गई। क्या 1 साल के ब्रेक के बाद मैं अब ट्रेंड से बाहर हो गई हूं? मैं घोषणा करता हूं, आज से लिनक्साइयो एक्साइयो डिजाइन विभाग की चीफ डिजाइनर होंगी और वो सभी को लीड करेंगी इस फैशन वीक के सभी कामों में। क्योंकि हमारी मिस लिन जीत गई है, तो लिन 11 यान, क्या तुम शर्त के अनुसार हमारी कंपनी छोड़ दोगी? सिर्फ जाने से क्या होगा, लात मारकर निकालने में ही मजा है। शर्त के अनुसार मैं खुद ही जाऊंगी, लेकिन यह लात मारकर निकालना मैं नहीं करूंगी, वरना तुम लोग मुझे दिखाओ कैसे करते हो। तुम लोग ऐसा मत बोलो। 11 यान ने भी बहुत मेहनत की है, बस काबिलियत कम है। 11 यान, अगर तुम सच में डिजाइन विभाग में रहना चाहती हो तो मेरी असिस्टेंट बन जाओ। डिजाइन के बारे में मैं तुम्हें सिखा दूंगी। मिस लिन, तुम बहुत उदार हो। उसने तुम्हारे साथ पहले ऐसा व्यवहार किया, फिर भी तुम उसके साथ अच्छा कर रही हो। मिस लिन, इंसान को इतना उदार नहीं होना चाहिए। उस जैसे लोग जिनका डिजाइन खराब है, चरित्र खराब है और जो सिर्फ सर को फंसाने की सोचते हैं, उन्हें रखना एक समस्या है। तुम लोग बार बार कहते हो कि मैंने तुम्हारे सर को फंसाया है, लेकिन एक भी सबूत नहीं है। आखिर किसका चरित्र खराब है, आज मैं देखूंगा। लिनक्साइयो एक्साइयो का काम कितना अच्छा है, जो तुम लोगों को उसकी चापलूसी करने के लिए मजबूर करता है। हमें दिखाओ, कोई समस्या नहीं है ना? तुम मेरा काम क्यों देखना चाहते हो? क्या सीख कर बाद में चोरी करने जा रहे हो? मैं तुम्हारी चोरी करूं? तुम पागल हो गए हो। लिनक्साइयो एक्साइयो नहीं चाहती, ये काम तुम नहीं देख सकते। मेरे पास तुम्हें पूरी तरह से हराने का तरीका है। लिनक्साइयो एक्साइयो की डिजाइन शैली अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध डिजाइनर एक्स मास्टर की डिजाइन शैली से बहुत मिलती जुलती है। जजों ने अनुमान लगाया लिनक्साइयो एक्साइयो या तो एक्स मास्टर खुद है या फिर एक्स मास्टर के शिष्य है। क्या तुम्हारा डिजाइन काम एक्स मास्टर से भी बेहतर है? एक्स मास्टर लिन 11 यान, वह एक्स मास्टर? हाँ, कुछ दिन पहले सुना था सीईओ ने एक्स मास्टर को हमारी कंपनी में बुलाया है। मैं सोच रहा था मास्टर को देखूंगा, पर मास्टर मेरे सामने ही थे। वह लिन साहिबा थी। लिनक्साइयो एक्साइयो की काम शैली मेरे जैसी कैसे हो सकती है? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। तो आप ही प्रसिद्ध एक्स मास्टर हैं। आपने पहले ही बता दिया होता, आपकी प्रतिष्ठा के साथ हमारे डिजाइन विभाग के डायरेक्टर बनने के लिए भी काफी है। हाँ, मैं एक्स मास्टर हूँ। मैं अपनी क्षमता पहले ही साबित करना चाहता था, ताकि कुछ लोग मन से न माने और गड़बड़ न करें, कंपनी का माहौल खराब करने के लिए। वाह, एक्स मास्टर तो सच में महान है, हम सब के लिए प्रेरणा है। आपने बहुत बढ़ा दिया। अगर उसमें सच में क्षमता होती तो एक्स मास्टर का नाम क्यों लेती? मैं गारंटी देता हूँ वह काम उसने नहीं बनाया। मैं मांग करता हूँ कि यह चयन पारदर्शी हो, सभी प्रतियोगिता कार्यों को प्रकाशित किया जाए। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है, वरना मुझे संदेह है कि यह प्रतियोगिता निष्पक्ष है। ये कौन सा बवाल खड़ा करने वाला है? अगर तुम कंपनी में आते ही एक्स मास्टर से लड़ने न लगते, एक्स मास्टर को तुम जैसे छोटे आदमी पर समय बर्बाद न करना पड़ता। मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हें निकाल दिया गया है। अभी तुरंत कंपनी से चले जाओ। तुम किसको कंपनी से निकाल रहे हो? मैं आ गया हूं, तुम चिंता मत करो। सीईओ, लिंशी यान का यह निकम्मा पति कैसे सीईओ हो सकता है? लगता है यही वह व्यक्ति है जिसे मुझे टारगेट करना है। सुना है डिजाइन डिपार्टमेंट में कुछ समस्या आई है। हाँ, ठीक है, यही व्यक्ति यहाँ बेवजह बहस कर रहा है, एक्स मास्टर की डिजाइन देखने की जिद कर रहा है। मैंने इसे निकाल दिया ताकि डिजाइन डिपार्टमेंट के कीड़ों को साफ किया जा सके और सभी आगामी फैशन वीक की तैयारी में लग सके। मैं तो बस यह देखना चाहता था कि जिस डिजाइन ने मुझे हराया वह आखिर अच्छा क्या है। यह कीड़ा कैसे हो गया? मुरोंग ग्रुप का यह तरीका सचमुच घृणित है। पता होता तो मैं आता ही नहीं। हम ओह, उसकी ये मांग जायज है। निकालो, मुझे दो। लो,
देखो, यह तो मेरी ही डिजाइन की हुई प्रतियोगिता की एंट्री है। सबसे उसकी लिन जियो की हो गई। तुम क्या बकवास कर रही हो लिनशियान? मुझे पता है तुम पहले सब्जी बेचती थी, मुश्किल से मुरोंग ग्रुप के डिजाइन डिपार्टमेंट में आई। यहाँ टिकना चाहती हो, लेकिन तुम मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। मैं बकवास कर रही हूँ? चाहे मैं पहले कुछ भी करती रही हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस डिजाइन की डिजाइनर हूँ। तुमने मेरी चीज चुराई है और अब मासूम बन रही हो। तुम्हारे माता पिता ने भी मेरे परिवार की संपत्ति छीनी थी। तुम्हारे खानदान को बेशर्मी विरासत में मिली है क्या? यह सब्जी बेचने वाली एक्स मास्टर की डिजाइन को अपना बता रही है। क्या बेशर्मी है? बस डिजाइन डिपार्टमेंट में टिकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगर यह आगे चलकर चीफ डिजाइनर बन गई तो हमारे लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। सचमुच। मेरे पास एक तरीका है जिससे यह साबित हो सकेगा कि यह जीती हुई डिजाइन किसने की है। तुम मेरा फाइनल डिजाइन चुरा सकती हो, लेकिन मेरी क्रिएटिविटी नहीं। ये सभी मेरे डिजाइन प्रोसेस के ड्राफ्ट और आइडियाज हैं। तुम कह रही थी यह तुमने बनाया है। तुम्हारे आइडियाज कहाँ हैं? सबको दिखाओ। लिनशियान, तुमने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है, यहाँ तक कि एडिटेड वर्जन भी तैयार है। क्या तुम बस इसी पल का इंतजार कर रही थी? तुम्हें पूरा यकीन था कि मैं ये चीजें अपने पास नहीं रखता हूँ ताकि तुम मुझ पर कॉपी करने का आरोप लगा सको, है ना? लिन जियो, तुम्हारा एक्टिंग ऑस्कर अवार्ड के लायक है। यह कॉपी नहीं है, यह चोरी है। तुमने न सिर्फ मेरा काम चुराया, बल्कि मेरी पहचान भी चुराई। क्या तुम भगवान की कसम खाकर कह सकते हो कि तुम ही एक्स मास्टर हो? अगर झूठ बोला तो जिंदगी भर गरीबी में पड़े रहो। कभी भी मुरोंग प्रेसिडेंट से शादी न कर पाओ। अच्छा खासा मेरा नाम क्यों ले रहे हो? क्यों चुप हो गए? क्योंकि तुम सच में एक्स मास्टर नहीं हो, इसलिए तुम डर गए। तुम लोग संख्या के बल पर मुझे परेशान कर रहे हो। जब मुरोंग मैडम आएंगी तुम्हें होगा। तुम्हें परेशान कर रहे हैं या नहीं, ये देखकर पता चल जाएगा। उसे निकाल दो। तुम्हें मुझे निकालने का क्या है? मैं मुरोंग मैडम के साथ आई हूँ। तुम हो कौन? तुमने दूसरों का काम चुराया है, जो कि मुरोंग ग्रुप के मानकों के खिलाफ है। चाहे तुम्हें किसी ने भी अंदर लाया हो। अब अपना सामान समेटो और चले जाओ, नहीं तो तुम्हें पूरे उद्योग से बाहर कर दिया जाएगा। अरे यार, ये क्या हो रहा है? क्यों प्रेसिडेंट लिनशियान का साथ दे रहे हैं, लेकिन अपनी आने वाली पत्नी का नहीं? यानी कि उन्होंने सबके सामने लिनशियान को गले लगाकर चले गए। अगर वाकई उनका रिश्ता गलत है तो इतना खुलकर, क्या उन्हें लोगों की बातों की परवाह नहीं? मतलब प्रेसिडेंट को सच में लिनशियान पसंद है। तुम क्या कह रहे हो? कौन प्रेसिडेंट जिन्होंने लिनशियान को गले लगाकर चले गए? हमारे मुरोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट मुरोंग जियो। लिनशियान, तुम चुपके से प्रेसिडेंट के बिस्तर तक पहुंच गई और बाहर ऐसा दिखावा कर रही हो जैसे तुम बहुत पवित्र हो। तुम देख लेना, मैं तुम्हारे बुरे चेहरे को उजागर करके तुम्हें मुरोंग परिवार से बाहर निकाल दूंगी। हेलो आंटी। लिनशियान ने मुझ पर उसके काम की नकल करने का आरोप लगाया और प्रेसिडेंट भी मुझे कंपनी से निकाल रहे हैं। यह जियो लिनशियान के पीछे पागल हो गया है। नहीं, मैं लिनशियान को सफल नहीं होने दूंगी। लिनशियान, मैंने ही तुम्हारा डिजाइन चुराया है और मेरे माता पिता ने जानबूझकर तुम्हारे माता पिता को एक्सीडेंट में डाला और तुम्हारे परिवार की संपत्ति छीन ली। लेकिन अब क्या होगा? मैं इस मुकाम तक पहुंच चुकी हूँ। प्रेसिडेंट की पत्नी बनने से सिर्फ एक कदम दूर हूँ। मैं तुम्हें इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मुरोंग मैडम, वो मूर्ख औरत मेरी मदद करेगी। तुम मेरे साथ कैसे टकराओगी? प्रेसिडेंट, सबूत रिकॉर्ड कर लिया गया है, आपके फोन पर भेज दिया गया है। बहुत बेशर्म है यह लिन जियो, बिल्कुल अपने माता पिता की तरह। उस समय वह अपनी माँ के नाम से चलती थी और हर जगह लिन बड़ी बेटी के नाम से धौंस जमाती थी। सोचा नहीं था कि बड़ी होकर वह और भी बदतर हो जाएगी। मेरा एक्स मास्टर का नाम भी चुराना चाहती है, बस सपना देख रही है। हाँ, गुस्सा मत हो। पिछली बार तुमने मुझे बताया था कि उसके माता पिता ने तुम्हारे माता पिता की संपत्ति छीन ली। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? उस समय बहुत छोटा था, सबूत रखने का ख्याल नहीं आया। कोई बात नहीं, पिछली बार चोरी के आरोप में उसे मुरोंग ग्रुप से निकाल दिया गया था। जल्द ही मैं पूरे किंग सिटी को बता दूंगा। अरे, इस मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो। मैं जियो और जीयू को संभालने दूंगा। आखिरकार अगर तुम बहुत ज्यादा करोगे तो तुम्हारे सीईओ को पता चल जाएगा। यह अच्छा नहीं होगा। भले ही सीईओ को पता चल जाए, वह निश्चित रूप से तुम्हारे पक्ष में होगा। अपनी पत्नी का समर्थन न करने का कोई कारण नहीं है। इतने आत्मविश्वास से बोल रहे हो जैसे तुम सीईओ हो। असल में मैं ही हूं।
तुरंत घर वापस आओ, नहीं तो मैं किसी को लिंजी यान को बंधक बना लूंगा। वह लोमड़ी। जियो का गुस्सा निकालने के लिए। क्या मैं तुम्हारे साथ वापस चलूं? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। यह मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने मुझसे शादी की है। मेरे परिवार की मुश्किलों का सामना करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, चिंता मत करो। मैं संभाल लूंगा, तुम घर पर मेरा इंतजार करो। तो जल्दी जाओ, जल्दी वापस आना। हाँ। हेलो दादी। जियान, तुम बहुत दिनों से दादी से मिलने नहीं आई हो। दादी तुम्हें याद कर रही है। माफ करना दादी, इन दिनों थोड़ा व्यस्त था। अरे, क्या अभी खाली हो? मैं अभी आपसे मिलने आती हूँ। हाँ, मैं अभी तुम्हारी कंपनी के नीचे हूँ। जल्दी से नीचे आओ। आप पहले ही आ गए, आप नीचे मेरा इंतजार करें। मैं अभी आती हूँ। ब्रो मैडम के सामने मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है मुझे निकालने की। छी। अरे अरे अरे, दूर हो जाओ। अरे, यह बूढ़ी औरत कहाँ से आई? आंखें नहीं हैं क्या? अरे, मेरी कमर। यह बुढ़िया झांसा देने आई है, दूर रहो। कहीं झांसे में ना आ जाओ। मेरे कपड़े लाखों के हैं, तुमने टक्कर मारकर खराब कर दिए। तुम्हें बेचकर भी इसकी भरपाई नहीं कर सकते। दादी, अरे, मेरी कमर टूट गई। कैसी हो दादी? यह बूढ़ी औरत तुम्हारे लिए आई है, जैसी करनी वैसी भरनी। लिन जियो, एक बुजुर्ग पर हाथ उठाना कैसी बहादुरी है। लिंचियान, यह मत सोचना कि तुम प्रेसिडेंट के बिस्तर पर चढ़ गई हो तो क्या भिखारी को भी कंपनी में ला सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, मदाम वुरोंग के रहते तुम कभी भी प्रेसिडेंट के पास नहीं रह पाओगी। देखते हैं। जी। दादी, डॉक्टर ने कहा कि आपकी पीठ पर बड़ा नील पड़ गया है। घर जाकर दवा लगाना और आराम करना। बिल्कुल भी चोट नहीं लगनी चाहिए। आज तुम नहीं होती तो मैं बूढ़ी औरत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। दादी, आप मेरे साथ ऐसा न करें। वह लिंजियो जो आपके साथ ऐसा करने की हिम्मत करती है। मैं आपके लिए न्याय जरूर दिलाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी बुरी है। यह मामला मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज मुरोंग ग्रुप में था, वह ज्यादा हिमाकत नहीं कर सकती थी। किसी और दिन किसी सुनसान जगह पर मिलो तो वह मुझे मार ही डालेगी। हाय लिंजियान, मैंने तुम्हारा डिजाइन चुराया था। मेरे माता पिता ने जानबूझकर तुम्हारे माता पिता को एक्सीडेंट में डाला। यह पूरा परिवार खून चूसने वाला है। इस बार यह बुरी औरत उन्हें नहीं छोड़ेगी। लिन जियो मू रोंग के घर गई है। मदाम मू रोंग से न्याय मांगने गई है। मेरी यह बहू तो हमेशा की तरह अंधी है। जियान, अभी दादी के साथ घर चलो। दादी उजागर कर देगी लिन जियो का असली चेहरा। आंटी, वह डिजाइन मैंने नहीं चुराया। पुरस्कार विजेता डिजाइन भी मैंने बनाया था। वह वीडियो भी फर्जी है। यह सब लिन जियान ने मुझे फंसाने के लिए किया। जियो चिंता मत करो, आंटी है ना। उस औरत को तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगी। उस औरत को निकाल दो, नहीं तो मैं उसे हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो मुझे मां बेटे का रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। तुम एक औरत के लिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। तुम्हारी परवरिश कहाँ गई? आंटी, गुस्सा न करें। प्रेसिडेंट पर लिंजी यान का जादू चल गया है। प्रेसिडेंट, आंटी आपके भले के लिए कह रही हैं। आप कैसे लिंजी यान जैसी औरत के लिए अपनी माँ से दूर हो सकते हो? शियान शिक्षित, सुसंस्कृत, सक्षम और सही सोच वाली है। चोरी नहीं करती, स्वावलंबी है। यह एक दुर्लभ अच्छी महिला है जिसकी रक्षा करने के लिए मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा। आंटी, बल्कि आपके माता पिता ने उसके माता पिता को मार डाला और उनके व्यवसाय को हड़प लिया और आप उसके काम और पहचान चुरा ली। आप ही बताइए, आप में उसके साथ तुलना करने की क्या योग्यता है? यह लिंचियान ने मुझे फंसाने के लिए सीईओ के सामने झूठ बोला है। आंटी, आप बिल्कुल भी विश्वास न करें। लिंचियान के माता पिता की कार दुर्घटना में मौत हुई थी। हमारी संपत्ति मेरे माता पिता की मेहनत से कमाई हुई है। लिंचियान के परिवार से इसका कोई संबंध नहीं है। आंटी आप पर विश्वास करती हैं, आप पर। जियो, माँ यह सब आपके भले के लिए कर रही है। डर है आप गलत लोगों को पहचान न पाएं और धोखा खा जाएं। अगर लिंचियान वाकई आपके कहने जितनी अच्छी हैं, तो माँ भी आपके रिश्ते का विरोध नहीं करेगी। आप उत्तेजित न हो।
पहले पानी का घूंट लेकर शांत हो जाइए। कंपनी में काम है, अगर कोई बात नहीं तो मैं चलता हूं। आप लोग जियो, आंटी आपकी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकती हैं। अब आगे आपको खुद ही कोशिश करनी होगी। धन्यवाद आंटी, मैं इस मौके को जरूर भुनाऊंगा। लिन शियान, अब आपका आदमी मेरा हो गया है। माँ, आप यह औरत क्यों ले आई हैं? क्या आप मुरोंग जियो की मां नहीं है? आप यहाँ क्यों हैं? नाटक मत करो, आप तो बस मुरोंग परिवार के पैसे के लालच में हैं। इसीलिए जियो के साथ हैं, न? जल्द ही वह आपको छोड़ देगा। लिन जियो कहाँ है? ओ वाह, देखिए, आपके प्यारे पोते के साथ समय बिता रही है। बकवास। जियो की पत्नी शियान है। लिन जियो के साथ किस बात का समय बिताना? आपने जियो के साथ क्या किया है? आप अपने ही बेटे के साथ ऐसा कर सकती हैं? मुझे अफसोस है कि मैंने आपको मुरोंग परिवार में लाया। शियान, जल्दी जाओ, जियो को बचाओ। नहीं दादी, जियो कौन है? आपका पति मुरोंग जियो मेरा पोता है। अभी उसकी अपनी मां ने उसे ड्रग दे दिया है और लिन जियो के साथ है। अगर अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। पत्नी, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। मुझे छोड़ दो। तुम यहाँ कैसे आ गए? जब मैं कंपनी के नीचे था, लिन जियो ने दादी को परेशान करते देखा। पहले दादी को अस्पताल ले गया, फिर अस्पताल में वांग क्यू का संदेश मिला। मेरा इरादा था लिन जियो से हिसाब चुकता करने का, मगर तुम ही मुरोंग ग्रुप के सीईओ निकले। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं छिपाया। बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। कहाँ जा रहे हो? नीचे जा रहा हूँ। माँ, किसी भी हालत में मैं उस लिंजी या नाम की औरत को घर में नहीं आने दूंगा। पिछली बार जियो उसी के लिए जान देने वाला था। मुरोंग परिवार का वारिस बड़े काम करेगा। औरत के लिए जान कैसे दे सकता है? अगर तुम्हारे पास यह हुनर होता तो तुम भी मुरोंग परिवार में दाखिल नहीं हो पाती। यह वही बूढ़ी है जो आज कंपनी के नीचे मिली थी। हा। मिस लिन, याद आया? आज वह लात कैसी लगी? दादी, मैं नहीं जानती थी कि आप हैं। मुझे 1000 दिलेरी भी हो तो भी नहीं करती। मैं नहीं। क्या बुजुर्ग पर हाथ उठा सकती हूँ? तुम्हारे माता पिता ने अच्छी परवरिश दी है। क्या हुआ? आज सुबह मैंने ऑफिस में एक व्यक्ति से टकराया। मुझे नहीं पता था कि वह दादी हैं। अरे माँ, जियो से अनजाने में हुआ। देखिए, वह आपके सामने माफी मांगने घुटने टेक चुकी है। आप बड़े दिल दिखाइए, इससे नाराज न हो। अनजाने में हुआ या जानबूझकर, यह आप नहीं तय करेंगे। आंटी, मैं डर गई। जियो, डरो मत। यह मुरोंग परिवार है यहाँ। वह मनमानी नहीं कर सकती। यहाँ तुम भी मनमानी नहीं कर सकती। हटो। माँ, यह औरत जियो के पैसे लूटने आई है। आप इसके जाल में मत फंसिए। मुझे लगता है तुम्हारी यह औरत जियो के पैसे लूटने आई है। उनके मामले वे खुद सुलझाएंगे। अगर तुमने दखल दिया तो मैं तुम्हें मुरोंग परिवार से निकाल दूंगी। मत सोचो कि दादी के सहारे तुम कुछ भी कर सकती हो। मुरोंग परिवार तुम्हारे हुक्म से नहीं चलेगा।
हम शुक्रिया मैडम, याद दिलाने के लिए। तुम क्या करने जा रहे हो? हिसाब चुका करने। अरे क्या कर रहे हो? दखल मत दो। आइयो, दूर हो जाओ। आइयो, यह बूढ़ी कहां से आ गई? आंखें नहीं हैं? मेरे कपड़े लाखों के हैं। अगर खराब हो गए तो तुम्हें बेचकर भी नहीं चुका पाओगी। वह मैं नहीं था, वह नकली था। यह कंपनी के रिसेप्शन का सीसीटीवी फुटेज है जो साफ साफ दिखाता है तुमने जानबूझकर दादी को धक्का दिया और उन्हें लात भी मारी। दादी की पीठ पर अभी भी 1 मील है। क्या तुम अभी भी मानने से इनकार करोगे? तुमने दादी के साथ ऐसा करने की हिम्मत की? मरने की इच्छा है? रुको, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। 11 यान जारी रखो। लिन शिव, मैंने तुम्हारा काम चुराया है। मेरे माता पिता ने जानबूझकर तुम्हारे माता पिता को एक्सीडेंट में डाला, जानबूझकर तुम्हारे परिवार की संपत्ति लूटी। लेकिन अब क्या होगा? मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। प्रेसिडेंट की पत्नी बनने से सिर्फ 1 कदम दूर हूँ। मैं तुम्हें इसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। यूरोंग की पत्नी वो बेवकूफ औरत मेरी मदद कर रही है। देखते हैं तुम मेरे खिलाफ क्या कर सकती हो। नहीं, मैं नहीं, वह नकली है। मैंने सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए हैं। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए तैयार रहो। क्या तुम सोचते हो लिन यान कोई अच्छी चीज है? जब वह तुम्हें लुभाने की कोशिश कर रही थी तब भी किसी और के पैसे से पल रही थी। तुम सिर्फ एक बैकअप हो। मैं यूरोंग परिवार के दरवाजे में फिट नहीं हूँ। वह लिन यान भी फिट नहीं है। मेरे पास सबूत है। मुझे देखने दो आंटी, यह सच है। लिन यान को कोई पैसे देकर रखता था। यह तस्वीर है जब एक आदमी के साथ रात आकर विला से बाहर आ रही थी। यह सच है, मुझ पर विश्वास करो। अच्छा, मैं वाकई अंधा था जो तुम पर विश्वास करता था। इस तस्वीर में आदमी मेरे घर का ड्राइवर है। ड्राइवर। हेलो मम्मी, लिन यान हमारे पूरे परिवार को मारना चाहती है। जल्दी कोई उपाय सोचो। एक्साइओ, पुलिस हमारे घर आई है। तुम्हारे और पापा को गिरफ्तार करने आई है। तुमने हमें मार डाला। ले जाओ इन्हें, इन पूरे परिवार को एक साथ रखो। मुझे छोड़ दो। क्या अब भी तुम लिन एक्साइओ को अपनी बहू बनाना चाहते हो? मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। शयान, देखो, सब मेरी गलती है। लिन एक्साइओ ने मुझे धोखा दिया। कृपया मुझ पर गुस्सा मत होना। गलती मान ली। अभी भी यहां क्यों खड़े हो? हाँ, हम चलते हैं। जिन्होंने सास ससुर को नुकसान पहुंचाया उन्हें सजा मिल गई। अब तुम शांत हो सकती हो। बुरे लोग पकड़े गए हैं। क्या अभी से सास ससुर कहना जल्दबाजी नहीं होगी? हम दोनों एक ही शादी के प्रमाण पत्र पर लिखे हुए हैं। ये सास ससुर पहले ही बुलाना चाहिए था। ऐसे कभी समय निकालकर मुझे उनकी समाधि पर ले चलो, उन्हें बताने के लिए कि उनकी बेटी ने कितना अच्छा दूल्हा ढूंढ लिया है। जब तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे तब सोचा नहीं कि तुम एक अच्छे दूल्हे हो भी या नहीं। अरे पत्नी, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, माफ कर दो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। अरे पत्नी, मत जाओ। प्रेसिडेंट, स्थिति खराब है। आज चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, मैं 11 यान को घर लेकर जाऊंगा। मैं उसे घर लेने आया हूँ। बस एक गुलदस्ता देकर हमारी लिन परिवार की बेटी को घर ले जाना चाहते हो? खूब सोचा है। मैंने अपनी सारी संपत्ति, गाड़ियां, घर उसके नाम कर दिए हैं और मैंने तुम दोनों के लिए मालदीव की एक लग्जरी 15 दिन की यात्रा का इंतजाम किया है। 2 घंटे बाद विमान उड़ान भरेगा। लगता है थोड़ी ईमानदारी दिखाई है। फिर किस बात का इंतजार है? चलो। तुम दोनों नटखटों ने मुझे ऐसे बेच दिया। अलविदा। अरे मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ।